हेलो पीए लवर्स, ये इस मांगा का पार्ट 1 से लेके 5 तक है। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। हमें हमारे मांगा की शुरुआत में कोई भागते हुए दिखाया जाता है, तभी उसका पैर किसी चीज में लगता है और वो नीचे गिर जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जिससे भाग रहा था वो एक वुल्फ था। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, चीजें इतनी जल्दी हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज जो मुझे पता है वो ये है कि ये रात बहुत ही लंबी होने वाली है। तभी वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है और हमारा सीन यहीं कट हो जाता है। हमें उससे पहले का दिन दिखाया जाता है जहाँ शैन क्वीन नियान के मैनेजर फोन पे बात कर रही होती है। नियान, मैंने तुमसे बस 1 मिनट के लिए नजर क्या हटाई, तुम पहले ही मिसिंग हो चुके हो, आखिर तुम हो कहाँ? नियान कहता है, शैन मैं वेन्यू के बाहर ही हूँ, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि नियान को उसकी फ्रेंड्स ने घेर लिया होता है जो उससे कह रही होती है, नियान तुम्हारी न्यू एल्बम कब आएगी? नियान तुम प्लीज मेरे लिए इसे साइन कर दो ना। और नियान उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। एक लड़की नियान को बुके देते हुए कहती है, नियान तुम्हारी न्यू एल्बम के लिए मैं अभी से एक्साइटेड हूँ। नियान उसे थैंक यू कहता है। तभी वहाँ उसकी मैनेजर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, माफ करना दोस्तों, लेकिन हमें रेड कारपेट के लिए तैयार भी होना है, अब चलते हैं। और वो उसे वहाँ से लेके चली जाती है। अंदर जाते हुए उसकी मैनेजर उससे कहती है, नॉट बैड नियान, तुमने उन फैंस को देखा, तुम्हारी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ती जा रही है। अब मैं तुम्हारे लिए वो बेस्ट चीज करूंगी जिससे मैं तुम्हें रेड कारपेट पे और भी ज्यादा फेमस कर सकूं। तभी नियान कहता है, सच बताऊं तो मैं वैसे ही हैप्पी हूँ कि मैं अर्जुन के साथ रेड कारपेट शेयर करने वाला हूँ। तभी उसकी मैनेजर कहती है, मुझे लगता है तुम उसे बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, है ना नियान? सुनते ही हमारे नियान का चेहरा ब्लश करने लगता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो मन में सोचता है, आखिर ऐसा कैसे ना हो, कैसे मैं उसे एडमायर ना करूं। 26 ईयर की एज में उसने पहला अवार्ड जीत लिया था अपना, वो भी बेस्ट एक्टर का। म्यूजिक इंडस्ट्री में उसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। उसकी वो आवाज, वो एक गिफ्ट है एंजल्स की तरफ से, आखिर कोई कैसे उसके चाम को ना कर सकता है। वो शीन से कहता है, मैं ना बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, मैं वॉशरूम होके आता हूँ, ठीक है? शीन उसे हाँ कह देती है, लेकिन जैसे वो जा रहा होता है वो किसी की आवाज सुनता है, यूजुन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अबैंडन करने की? जैसे वो उस साइड देखता है वो सोचता है, 1 मिनट, ये तो वो पॉपुलर एक्टर है ना शूरैन, और उसके साथ वो 1 मिनट, ये इंसान तो यूजन है। यूजन कहता है, शूरैन अपनी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश मत करो, ये हमारे फादर्स की अरेंजमेंट थी। शूरैन कहती है, तो क्या अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? हाँ। तभी यूजन उसका गला पकड़ता है और कहता है, मुझे टेस्ट करने की कोशिश मत करो, समझ आया? ये मेरी वार्निंग है तुम्हें। तभी शूरैन कहती है, यूजन उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ओमेगा हो या नहीं, यहाँ से अभी निकल जाओ इस डिनर पार्टी से। लेकिन यूजन की ऐसी पर्सनालिटी देख के नियान डर जाता है और सोचता है, क्या ये ब्रूटल और वायलेंट इंसान सच में यूजन है? यूजन को नियान की प्रेजेंस फील हो जाती है, वो शूरैन को साइड में फेंक देता है। शूरैन उठते हुए उसे पीछे से कहती है, तुम इसको बहुत रिग्रेट करने वाले हो यूजन, यूजन यहाँ वापस आओ। वहीं दूसरी तरफ हमारा नियान जाते हुए सोच रहा होता है, यूजन सच में कितना टेरिफाइंग था अभी, वो इंसान जो स्क्रीन पे होता है या वो इंसान जो रियलिटी में है, आखिर रियल में वो है कौन? तभी शीन कहती है, नियान तुम आ गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। नियान कहता है, शीन अभी वो, और इससे पहले वो कुछ कह पाता पीछे से एक हाथ आता है जो उसे आके पकड़ लेता है। हमारा सीन यहीं कट हो जाता है और हमें रेड कारपेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ही लग्जरियस कार आके बीच में रुकती है। अनाउंसमेंट होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल स्टार ऑफ अ नाइट यहाँ आ चुके हैं। मीडिया के लोग अपने कैमरे उठा के उनकी पिक्चर्स लेने के लिए तैयार होते ही हैं कि तभी वो यूजन को देखते हैं गाड़ी से उतरते हुए और यूजन का नाम लिया जाता है। शी यूजन आ रहे हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे नाइट के टॉप स्टार का, जो एक म्यूजिकल एक्टर है और हमारी इंडस्ट्री के सेंसेशन है, और साथ ही उनके पार्टनर। 1 मिनट, आखिर वो लड़का कौन है उसके बगल में? 1 मिनट, क्या ये वो न्यू स्टार है नियान? हाँ ये वही लड़का है। क्यों नियान? जहाँ तक मुझे याद है यूजन तो शूरैन के साथ आने वाला था ना? हाँ, क्या पता है इस नियान ने उसे कैसे फंसाया होगा। उनकी ये बातें सुन के हमारा नियान थोड़ा सैड होता है, लेकिन तब उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन तब यूजन उसे पकड़ लेता है। यूजन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है, आखिर तुम इतने नर्वस क्यों हो? क्या ये तुम्हारा पहली बार है रेड कारपेट पर? नियान उसे अपने इतने करीब देख के थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। यूजन उसके कान के पास जाते हुए कहता है, तो क्या फिर ये मेरी वजह से है? क्या तुम इसलिए नर्वस हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ? हाँ। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को इतना क्लोज देख के नियान की मैनेजर एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये दोनों हैंडसम मैंस को तो देखो, इन्हें देख के जरूरी मीडिया तहलका मच जाने वाला है। तभी हमें डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है बैंक्वेट का। तभी नियान के मैनेजर से मैसेज करते हुए कहती है, डियर देखो ना तुम ट्रेंड कर रहे हो। जो देख के हमारा नियान भी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है, मैं ट्रेंड नहीं करना चाहता, क्या हुआ अगर मैं ट्रेंड कर रहा हूँ तो? और यूजन के फैंस ने मुझे ट्रोल करना चालू कर दिया तो उसके लिए बदला लेने के लिए। पीछे से यूजन आते हुए कहता है, क्या तुम ट्रेंडिंग रिजल्ट से हैप्पी हो? नियान उसे देख के शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे यहाँ नहीं भी लेके आते तो भी मैं उस इंसिडेंट के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। यूजन कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पावर ऑफ मनी ज्यादा पावरफुल है किसी के प्रॉमिस से, मुझे साइलेंस किसको कैसे रखना है मैं अच्छे से जानता हूँ। नियान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन तभी उनके पीछे रेड मून हो जाता है और लोग बात करने लगते हैं, आज तो ब्लड मून की रात है। हाँ यार, ये कितना
रेयर सीन है देखने के लिए। उस ब्लड मून को देख के यूजन की तबीयत खराब होने लगती है, उसके हाथ से वाइन भी गिर जाती है। उसे ऐसे देख के नियान परेशान हो जाता है और उसके पास जाते हुए कहता है, यूजन क्या तुम ठीक हो? यूजन उसके हाथ पे मारते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। उसका ऐसा बिहेवियर देख के वहाँ के सारे लोग अपने आप में ही बातें करने लगते हैं, लेकिन नियान को यूजन की चिंता होने लगती है और वो सोचता है, मुझे उसे देख के लगता नहीं है कि वो ठीक है, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो ठीक है भी कि नहीं। उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ है। वो कमरे के अंदर जाते हुए कहता है, मिस्टर यूजन क्या आप ठीक है? लेकिन नीचे सिर्फ यूजन के कपड़े पड़े होते हैं और जैसे वो पीछे देखता है उसे एक वुल्फ दिखाई देता है, जिसे देख के वो सोचता है, एक मिनट, ये वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? एक होटल में, वो भी? अरे नहीं, ये मैं पागल हूँ क्या यहाँ पे खड़े खड़े सोचने के अलावा? मुझे भागना चाहिए। हाँ, मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे कह रहे हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। वो जैसे ही भागने की कोशिश करने लगता है, वो वुल्फ आके उसे वहीं पे ढेर कर देता है और जमीन पे गिरा देता है। नियान सोचता है, मुझे कोई क्लू ही नहीं था, रात सच में इतनी लंबी होने वाली है। और तभी वो वुल्फ उसके नेक पे बाइट कर लेता है और नियान सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? तभी मैं दिखाया जाता है कि नियान को वो वुल्फ चाट रहा होता है और यहाँ वहाँ टच कर रहा होता है, जिससे नियान परेशान होने लगता है। तभी वो वुल्फ ह्यूमन की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, क्या मुझे लगता है कि तुम इसको एंजॉय कर रहे हो? हाँ क्यों नियान, मुझे कहो कि तुम इसे एंजॉय कर रहे हो। उस इंसान को देख के नियान सोचता है, एक मिनट, क्या ये वही वुल्फ है जिसने मुझे बाइट किया था? वो वुल्फ उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई मूव। और ये कहते हुए वो उसकी नेक के पास चला जाता है, जो देख के हमारा नियान सोचता है, आखिर वो सिल्वर वुल्फ यूजन कैसे बन गया? तभी नियान अपने सपने से उठता है और वहाँ पता चलता है कि वो सपना दिख रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो अपने घर पर ही है। उसकी मैनेजर शीन आके कहती है, हे नियान, तुम उठ गए हो तो जल्दी बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन नियान अभी भी कंफ्यूज होता है और सोचता है, एक मिनट, मैं घर पर हूँ और मेरे गर्दन पे कोई निशान भी नहीं है। हे शीन, मुझे ये बताओ कि आखिर लास्ट नाइट मैं घर पे कैसे आया? शीन कहती है, तुम्हें याद नहीं है, लास्ट नाइट तुम इतने ड्रंक थे कि तुम उठ भी नहीं पा रहे थे, इसलिए यूजन तुम्हें यहाँ पे लेके आया था। जो सुनकर नियान शॉक हो जाता है और कहता है, क्या यूजन? शीन कहती है, हाँ, वो तुम्हें एक ब्राइड की तरह अपने गोदी में उठा के लाया था। सच में कितना रोमांटिक था। तुम्हें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीन कहती है, हे नियान, तुम आखिर इतनी लेट क्यों आए हो? लेकिन जैसे ही वो नियान को यूजन के हाथों में देखती है, वो थोड़ा शॉक हो जाती है। यूजन कहता है, प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, और ये कह के यूजन वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में शीन कहती है, तो मुझे बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा? आखिर तुम्हें कैसा फील हुआ कि तुम्हारे आइडल ने तुम्हें अपनी गोदी में उठा के घर छोड़ा है? तभी नियान शीन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, शीन, यूजन के साथ कुछ ना कुछ तो गलत है। वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक वुल्फ है। उसने मुझ पर अटैक किया था जब वो वुल्फ में कन्वर्ट हो गया था। सुन के शीन शॉक हो जाती है और कहती है, तुम सच में तुम कितना मजाक करने लगे हो? आखिर तुमने इतनी कितनी पीती? हाँ, सच में तुम भंड थे। कल रात के ट्रेंडिंग टॉपिक को देखो, वो तुम्हारा सेवियर था। उसकी ये बात सुन के नियान सोचता है, वेल ये एक्सपेक्टेड था, कोई भी नॉर्मल पर्सन इन सारी रिडिकुलस चीजों पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन मुझे क्लियरली वो महसूस हुआ था, उसकी वो बाइट जो उसने मुझ पे छोड़ी थी। तभी शीन कहती है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, कल रेड कार्पेट पे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उसके ऊपर तुम कल से ट्रेंड कर रहे हो, इसलिए थिएटर तुम्हारे साथ एक एग्रीमेंट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करना चाहता है उनके म्यूजिकल सेगमेंट के लिए। ये सुन के नियान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उछलने लगता है। लेकिन तभी उसके मैनेजर को कुछ नोटिस होता है और वो कहती है, एक मिनट नियान, आखिर तुम्हारी वेस्ट पर क्या है? वहीं दूसरी तरफ खिड़की से पर्दे हटाते हुए कोई इंसान कहता है, सुबह हो गई है मेरे वुल्फ बॉय, जल्दी से उठो और शाइन करो। जैसे ही यूजन की आंखें खुलती हैं, इंसान के मुंह पे एक तकिया देके फेंक के मारता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए? इसका मैनेजर होता है जो कहता है, तुम्हारे फादर ने कितना एफर्ट लगाया था तुम्हें शूरन के साथ सेटअप करने में, मैं सच में सरप्राइज था कि तुमने उसे डिच कर दिया। लगा था कि मुझे न्यूज पे बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी कि तुम कैसे रैंप पे गए। स्टिल अभी भी तुम बहुत सारे वुल्फ के कैरेक्टर्स को शो कर रहे हो। तुम्हें देख के समझ आ रहा है कि ब्लड मून ने तुम्हें कितना इफेक्ट किया है। वैसे ये बताओ, क्या तुमने शूरन के साथ अपना मेट किया है? यूजन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। जो सुन के इसका मैनेजर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, ये थोड़ा ऑड है। हम वुल्फ फुल मून से भी डरते नहीं हैं और हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब हम चाहें, लेकिन एक हाफ ब्लड वुल्फ तुम्हारे जैसा क्रेजी हो जाएगा अगर उसे फुल मून में छोड़ दिया जाए, और शायद वो मर भी सकता है। इस चीज को सही करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक ओमेगा के साथ मेट करो, तभी तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ सकते हो। लेकिन अगर तुमने शूरन के साथ लास्ट नाइट मेट नहीं किया तो आखिर तुम ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? तभी यूजन को रात की बात याद आती है जहाँ वो सोचता है, मैंने आखिरकार ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर ही लिया, लेकिन यूनियन, मैंने उसे बाइट कर लिया था। वो जरूर यहाँ इसलिए आया था क्योंकि वो मेरे बारे में वरीड था। लेकिन मुझे शौक तब लगा जब मैंने ये देखा कि जो बाइट मैंने उसके गर्दन पे किया था वो अचानक से ही गायब हो गया था, या फिर मैं ये कहूँ कि वो अपने आप हील हो गया था। इसका मैनेजर कहता है, तुम्हें पता है ना
कि अल्फा और ओमेगा के बीच में मेट करना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि उनकी स्पिरिचुअल पावर एक सी हो। लेकिन ओमेगा बहुत ही रेयर होते हैं, पर तुम्हारे पापा को इतनी दिक्कत नहीं होती है ओमेगा को तुम्हारे साथ सेटअप करने के लिए, और ना ही वो तुम्हें फोर्स करते उस शूरन से शादी करने के लिए। यूजन कहता है आखिर क्या होगा कि एक ऑर्डिनरी पर्सन ओमेगा हो तो। जो सुनकर उसका मैनेजर कहता है क्या लास्ट नाइट किसी और ने तुम्हारी मदद की थी, एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे जैसे मैड वुल्फ का वार झेल गया। यूजन कहता है ऑब्वियस सी बात है ना, मैं अकेले तो उस ब्लड मून के इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकता था। उसका मैनेजर कहता है अगर ऐसी बात है तो थ्रेटर एक यूथ कॉन्टेस्ट रख रहा है, क्यों ना हम इस मिस्टीरियस ह्यूमन को वहीं बुला ले। अगर तुम इतने ही क्यूरियस हो इस इंसान की आइडेंटिटी के लिए, क्या ख्याल है वहाँ मेरे साथ चलने का। वहीं दूसरी तरफ और शीन दोनों परेशान हो रहे हैं क्योंकि मार खा चुका था नियान के बैक पर। तभी हमारा शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यूजिन पोजेस दे रहा होता है एक बहुत ही अच्छे कमर्शियल के लिए। तभी शूट खत्म हो जाता है और वहाँ का कैमरामैन कहता है नाइस, ग्रेट वर्क, सब लोगों ने हार्ड वर्क किया है, थैंक यू। यूजिन भी उन्हें शुक्रिया कहता है। स्टाफ के लोग बताते हैं हमने नेबर वाले स्टूडियो से पहले ही रैप अप कर लिया। जो सुन के यूजिन कहता है क्या नेबरिंग स्टूडियो। स्टाफ कहता है हाँ, वो आपके साथ जो रेड कारपेट पे था यूनियन वो वहाँ पर है। ये सुन के यूजिन वहाँ पे चला जाता है। उसका मैनेजर कहता है अगर तुम मुझे शाय क्यों फील करे हो, अंदर जाओ ना, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। तभी यूजिन कहता है मैं नहीं जानता, पता नहीं वो मुझे देखना चाहेगा भी या नहीं। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका मैनेजर कहता है अगर तुम अंदर नहीं गए तो तुम किसी और से मिल लोगे जिससे तुम नफरत करते हो। यूजिन कहता है वो तो गाओ शियू है ना, वो कंट्री कब लौटा। उसका मैनेजर बताता है अभी रिसेंटली ही उसकी फैमिली ने बहुत पैसा खर्चा किया है उसे चीफ एडिटर बनाने के लिए। तभी यूजिन कहता है लगता है ये शूट इतने स्मूथली नहीं जाने वाला। वहीं हम नियान को देखते हैं जो अपना शूट कर रहा होता है, और तभी कैमरामैन कहता है एक मिनट रुक जाओ, यू नियान तुम कितने स्टिफ बिहेव कर रहे हो। नियान उनसे माफी मांगता है। फोटोग्राफर उसके पास आते हुए कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पहला फोटो शूट है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहे तो शूट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। नियान कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अच्छा करने का। फोटोग्राफर कहती है अपने आसपास के स्टाफ को इग्नोर करो, क्या तुम इतना ही नर्वस फील करते हो जब तुम स्टेज पे परफॉर्म करते हो। तभी इसके पीछे किसी का हाथ आता है, वो कहता है इतने कठोर मत बनो। ये जियू होता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है हेलो मैं यहाँ का चीफ एडिटर हूँ गाओ जियू। मुझे लगता है जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस मिस कर रहे हैं वो है थोड़ी हॉटनेस। ये कहते हुए वो उसकी शर्ट फाड़ देता है, जो देख के नियान शॉक हो जाता है और सोचता है आखिर इंसान करने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी कोई जियू का हाथ हटाते हुए कहता है आखिर जी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उससे दूर हटो। जियू से मुस्कुरा के कहता है मैं बस सोच ही रहा था कि आखिर इंसान कौन होगा, मुझे समझ जाना चाहिए था ये हमारे मिस्टर टॉप स्टार हैं। और उन दोनों की आंखों ही आंखों में वॉर चालू हो जाती है और हमारा नियान वहाँ पे अकेला ऑकवर्ड खड़ा होता है। फोटोग्राफर कहती है वैसे क्योंकि यहाँ पे यूजिन भी है तो अगर आप माइंड ना करें तो क्या फोटोशूट ज्वाइन करना चाहेंगे। इमेज ऑफ म्यूजिकल एक्टर्स ये सच में बियॉन्ड होगा इमेजिनेशन के भी, और बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग भी। आप क्या कहते हैं। नियान सोचता है क्या उस रात जो हुआ उसके बाद मेरे में हिम्मत है कि मैं यूजिन को फेस कर सकूं। वहीं यूजिन सोच रहा होता है यूनियन मेरे साथ ही फोटोशूट करना चाहेगा भी। लेकिन तभी इसकी मैनेजर आते हुए कहती है मैं इसकी मैनेजर हूँ, मैं अप्रूव करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सुन के वो दोनों ही शर्मा जाते हैं और यूनियन कहता है मैं अपना बेस्ट दूंगा। तभी थोड़ी देर बाद यूजिन अपना रेडी होके आ जाता है, जिसे देख के सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। फोटोग्राफर कहती है ये सच में तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ जियो का मुंह बन चुका होता है। फोटोशूट चालू हो जाता है। फोटोग्राफर कहती है नियान प्लीज नर्वस मत हो। नियान का हाथ गलती से यूजिन के हाथ पे लग जाता है और वो कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, वो गलती से हो गया। और उन दोनों को ऐसे शर्माता देख फोटोग्राफर को कुछ और ही दिखने लगता है। वो कहती है हे नियान क्या तुम थोड़ा और करीब जा सकते हो यूजिन के। और ये सुन के नियान सोचने लगता है करीब, उस रात वो ड्रीम हम इतने करीब थे, अरे नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इसके बारे में सोचना बंद करो। तभी यूजिन कहता है नियान क्या तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ जब मैं नर्वस होता हूँ। मैं इस जगह को ऐसे इमेजिन करता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ जो ऑडियंस भी है और परफॉर्मर भी। ये सुन के नियान सोचता है मैं यूजिन का गाना सुन सकता हूँ अपने कानों में, ऑलमोस्ट तुम्हारी आंखें उस चांदनी रात जैसी हैं जो अंधेरे में भी रोशनी करते हैं। ये लिरिक्स ये उस गाने के लिरिक्स जिससे उसने डेब्यू किया था। यूजिन कहता है किसी और चीज को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने मत दो। नियान उसे ऐसे देख के सोचता है कि मुझे एंकरेज करने की कोशिश कर रहा है। यूजिन कहता है नियान मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही ब्लूम करो जैसे ये वाइल्ड रोज है। नियान उस फूल को लेके उसकी खुशबू लेने लगता है। तभी यूजिन कहता है हम अपना पहला परफॉर्मेंस दे। नियान उसे हाँ कहता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। नियान सोचता है इस जगह को ऐसे सोचो जैसे ये तुम्हारा स्टेज हो जिसमें सिवाय संगीत के और कुछ नहीं। और इसके ही साथ उनका फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है, वो भी बहुत ही प्यारी पिक्चर्स के साथ, जहाँ नियान के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि स्टेज मेरा है और यूजिन का। फोटोग्राफर कहती है
डन। मिस्टर गाओ, आपको क्या लगता है? मैं सोचती हूँ कि ये दोनों बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं, है ना? लेकिन गाओ को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी फोटोग्राफर कहती है, मुझे लगता है कि यूजिन के इन्फ्लुएंस में रह के नियान बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन वो दोनों एक ही स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। नियान यूजिन को देखते हुए सोचता है, पहली बार है जब मैंने उसके चेहरे पे इतनी रिलैक्स स्माइल देखी है। लेकिन तभी यूजिन उसके पास जाते हुए कहता है, नियान आखिर तुम बताओ कैसा था ये? क्या तुम अभी भी मुझसे डरते हो? नियान सोचता है वो कितना करीब है और उसकी ये सेंस ये मुझे बेकाबू कर रही है। इवन मेरा टैटू भी मुझसे बर्न कर रहा है। मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वो पीछे की साइड गिरने लगता है। मिस्टर गाओ आके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, नियान आराम से। और यूजिन से कहता है, हे क्या मैं से थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? मैं थोड़ा फोटोज रिव्यू करवाना चाहता था। यूजिन बेमन से कहता है, हाँ ठीक है तुम करवा सकते हो। मिस्टर गाओ नियान को वहां से लेके जाने लगते हैं और यूजिन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आते हुए कहता है, हे अपने फेरोमोन संभालो यार। यूजिन कहता है, अपना मुंह बंद रखो, मुझे अपना फोन दो। उसका मैनेजर आगे पीछे घूमने लगता है और कहता है, आखिर क्या बात है, तुम क्या चेक कर रहे हो, मुझे भी बताओ ना। तभी यूजिन कहता है, शट अप और यहाँ से भाग जाओ। उसके मैनेजर को कुछ नोटिस होता है और वो कहता है, हे देखो वो मिस्टर गाओ वो फिर से कुछ हरकतें करने पे उतारू है। दूसरी तरफ नियान फोटोज देख रहा होता है और उसकी फोटोग्राफर कहती है, ये अच्छी आई है ना? तुम्हें क्या लगता है नियान? सच बताऊं तो मैं सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम दोनों कब एक साथ काम करो। उसकी तारीफ सुन के नियान शर्माने लगता है और सोचता है, ये सब यूजिन की वजह से हुआ है, मैं बाद में जरूर थैंक यू कहूंगा। तभी कोई उसकी कमर पकड़ते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किया। ये मिस्टर गाओ होते हैं, जो देख के हमारा नियन थोड़ा शॉक हो जाता है। मिस्टर गाओ कहते हैं, अच्छा वैसे तुम इन फ्यूचर भी कोलैबोरेशन के लिए ओपन हो ना? क्रिएटर से फैशन शूट के अलावा भी बहुत कुछ करता है। हम भी कोशिश करते हैं कि यंग से यंग टैलेंट हमें मिल सके। और ये कहते हुए वो अपना हाथ नीचे ले जाने लगता है, जो देख के हमारा नियान थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी मिस्टर गाओ कहते हैं, नियान एज लॉन्ग एज तुम विल कर रहे हो। ये कहते हुए और नीचे ज्यादा हाथ ले जाने लगता है। तभी नियान को गुस्सा जाती है और उसका हाथ झटक देता है और कहता है, नहीं मैं नहीं कर रहा। उसकी ऐसी आवाज सुन के सब लोग उसे देखने लगते हैं। एम्बैरेस हो जाता है और कहता है, तुम यूनियन अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड हो तो तुम ये डिजर्व करते हो। ये कहते हुए वो उसे थप्पड़ मारने जा रहा होता है। तभी बीच में यूजिन आ जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये चीज ले लेता हूँ। यूजिन को वहाँ देख के नियान भी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी यूजिन नियान को अपने पीछे करते हुए कहता है, मिस्टर गाओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कुछ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ? मिस्टर गाओ कहते हैं, ठीक है अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही मिस्टर गाओ कहते हैं, आखिर क्या बात है? मैं बहुत ज्यादा बिजी इंसान हूँ, जो भी है जल्दी बोलो। उसकी ये बात सुन के यूजिन कहता है, बस कोई ज्यादा बात नहीं है, अब क्योंकि तुम यहाँ वापस आ ही गए हो तो तुम्हें थोड़ा बिहेव करना सीख भी लेना चाहिए। मिस्टर गाओ गुस्सा करते हुए कहते हैं, यूजिन ज्यादा तुम उछलो मत, ऐसा नहीं है कि तुम ये पूरी दुनिया ओन करते हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे ऑर्डर दो। यूजिन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पीछे बैठ के तुम्हें एक न्यू बॉय को हैरेस करते हुए भी नहीं देख सकता। ये कहते हुए उसको फोन में एक फोटो दिखाता है और कहता है, मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में भी तुम्हें सू किया गया था सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, चाहे तुम यहाँ वापस आ गए हो, लेकिन अगर ये न्यूज बाहर फैली तुम्हारी रेपुटेशन और तुम्हारी फैमिली का नाम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मिस्टर गाओ यूजिन की तरफ हमला करते हुए कहते हैं, स्टॉप इट यूजिन, क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ नियान एक सोडा की कैन खोलता है और सोचता है, मैं वंडर कर रहा हूँ कि आखिर वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। हालांकि मैं अभी तक ये भूला नहीं हूँ कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन फिर भी उसने मेरी मदद की है, वो भी इतनी सारी, मैं कैसे उसका। पीछे से यूजिन का मैनेजर आते हुए कहता है, यो नियान, अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो यार, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी स्टाफ मेंबर्स बात करने लगते हैं कि मिस्टर गाओ की फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है और कितनी पावरफुल भी, ऐसा ना हो कि वो मिस्टर यूजिन को बर्बाद कर दें। ये सुन के उसके मैनेजर और हमारे नियान दोनों के पसीने छूट जाते हैं। मैनेजर उसे दिलासा देते हुए कहता है, अरे अरे तुम इन लोग की बात मत सुनो, वो मिस्टर गाओ की फैमिली इतनी पावरफुल भी नहीं है। हे नियान, अगर तुम जा कहाँ रहे हो? और नियान वहाँ से जाने लगता है और सोचता है, चाहे कुछ भी हो, मैं मिस्टर यूजिन को मेरी वजह से ट्रबल में नहीं डाल सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गाओ ने यूजिन पे हमला करने की कोशिश की होती है, लेकिन वो बच जाता है और कहता है, मिस्टर गाओ मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचने की भूल करनी चाहिए कि बस ये एक ही कॉपी है जो मेरे पास है। मिस्टर गाओ गुस्से में अपने दांत पीसने लगते हैं, साइड में रखी हुई एक लाइट को उसकी तरफ फेंक देते हैं और वो उस पर हमला करते हुए कहते हैं, बकवास आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे थ्रेट करो? लाइट यूजिन के ऊपर गिरने ही वाली होती है कि वो सही टाइम पे वहाँ से हट जाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक और बड़ी लाइट उस पर गिरने लगती है और वहाँ पे नियान आ जाता है और कहता है, यूजिन देखकर स्टैंड से दूर हटो जल्दी। लेकिन यूजिन नियान को वहाँ देख के इतना शौक था कि वहाँ से हिल ही नहीं पाता। नियान उसकी तरफ भागता है और कहता है, यूजिन वहाँ से हटो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लाइट नीचे गिर चुकी होती है, जो देख के मिस्टर गाओ सोचते हैं, आखिर ये लाइट कैसे गिर गई? उस लाइट के गिरने से इतनी तेज आवाज होती है कि वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स भी आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये आवाज किस चीज की थी? हमें नियान और यूजिन दिखाई जाते हैं, जहाँ यूजिन ने उसे लाइट के स्टैंड से बचा लिया होता है और वो नियान को पकड़ते हुए कहता है, नियान क्या तुम ठीक हो? नियान कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? यूजिन, मैं ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तभी हमें पता चलता है कि नियान की आंख में चोट लग चुकी होती है, जो देख के सब घबरा जाते हैं। यूजिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो नियान को अपनी गोदी में उठा
लेता है और कहता है मुझे पकड़ के रखो, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कहती है आपको 5 स्टिचेस आए हैं, इस पैच को कुछ और दिन तक अपनी आंख पे रखिएगा ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया कि पहले से अपने घाव को साफ रखा। आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दर्द होगा स्टिचेस को निकालने में, सब ठीक हो जाएगा। अपने दोस्त को थैंक्स जरूर कहिएगा, वो आपको कितनी जल्दी में यहाँ पे लेके आए। वहीं दूसरी तरफ जब नियान यूजिन की तरफ देखता है, वो सोचता है जब से यूजिन मुझे यहाँ लेके आया है वो तब से ही अपसेट है। तभी डॉक्टर कहती है तुम दोनों जब से आए हो तब से एक दूसरे को घूरे ही जा रहे हो, और जब तुमसे लेके आए थे तुम कितने ज्यादा डरे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है जब यूनियन को लेके आया था तो किस तरह पैनिक हो गया था। यूजिन एम्बैरेस होते हुए कहता है शीन ने कहा कि वो जब तक आ नहीं जाती हम यहीं वेट करें, तो बाहर चल के वेट करते हैं। नियान भी ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है थैंक यू। यूजिन उसे अपना हाथ देते हुए कहता है आओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और उसे ऐसे अपनी मदद करता हुआ देख नियान सोचता है सच में कितना जेंटल है, आखिर ये इंसान सोच क्या रहा है। लॉन्च में बैठे हुए नियान सोचता है सच में कितना रिकलेस हो चुका हूँ, मैंने अपनी आंख को भी चोट पहुंचा ली। यूजिन नियान से कहता है नियान क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। नियान कहता है नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, पर तुम्हारा शुक्रिया। यूजिन कहता है असल में शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो। नियान कहता है हाँ वो लाइट्स अपने आप पता नहीं कैसे क्रैश हो गई। तभी यूजिन कहता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस बैंक्वेट की बात कर रहा हूँ। बैंक्वेट के बाद से ही तुम मेरी वजह से 2 बार हर्ट हो चुके हो। नियान तो मेरी चीजों में इतना घुसने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते ही वहाँ पे साइलेंस हो जाता है। तभी नियान कहता है मैं बस तुम्हारे लिए वरीड था। यूजिन कहता है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अननेसेसरी चीज है। मैं किसी को भी अपनी वजह से हर्ट नहीं देखना चाहता। एनीवेज लेकिन तुम्हें अब मेरे मैटर्स में ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो नियान की तरफ देखता है नियान कांप रहा होता है। कहता है आखिर क्या बात है। नियान कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, वो बस मुझे किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल की सेंस आ रही है, इसकी वजह से मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये सुन के यूजिन सोचता है मैंने अनइंटेंशनली अपने अल्फा फेरोमोन्स फैला दिए हैं। सिर्फ एक ओमेगा ही इतना सेंसिटिव हो सकता है मेरे फेरोमोन्स को लेके। मैं जानता था तुम वही हो यूनियन, तुम सच में वही ओमेगा हो जिससे मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम से। वो ये सब सोच ही रहा होता है, उसे पता नहीं चलता कि कब वो यूनियन के इतने करीब आ जाता है। जब उसे रियलाइज होता है वो एकदम से पीछे हटता है। नियान कहता है आखिर वो क्या था। यूजिन कहता है मुझे माफ कर देना, ये मेरी रूडनेस थी, शायद मुझे चलना चाहिए, तुम अच्छे से रेस्ट करना ठीक है। कह के वो वहाँ से जाने नहीं लगता है। तो मैनेजर अंदर आते हुए कहती है तुम अभी से जा रहे हो। हे नियान आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, आखिर वो मुझसे बिना बोले क्यों चला गया, और तुम्हारी आंख क्या वो अब ठीक है। नियान कहता है शीन बहुत सारे सवाल पूछ रही हो, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि बस मुझे कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है। तभी शीन बताती है लेकिन यार एक म्यूजिकल अपकमिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है और ये ऑडिशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें सिंग करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, लेकिन इस स्टेट में। तभी नियान कहता है मैं कर सकता हूँ शीन, तुम चिंता मत करो, कोई भी चीज आपके यूनियन के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ थ्रेटल बिल्डिंग में मिस्टर गाओ मार खा रहे होते हैं हमारे यूजिन से। यूजिन उसे एक तरफ फेंक देता है और कहता है मिस्टर गाओ मुझे लगता है कि आपको कुछ सवालों के जवाब दे देने चाहिए। और उसे इतने गुस्से में देख के मिस्टर गाओ भी डर जाते हैं और कहते हैं यूजिन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरी गू फैमिली के अगेंस्ट जाना चाहते हो किसी न्यू बाय के लिए, इतने इग्नोरेंट मत बनो ठीक है। तभी यूजिन गुस्से में कहता है मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मैं आपको ब्लैकमेल कर सकता हूँ, क्या आप अभी भी मुझे थ्रेट करना चाहते हैं, अगर तुम यूनियन के पास भी गए ना तो मैं तुम्हें कोई मर्सी शो नहीं करूंगा। तभी मिस्टर गू कहते हैं देखो वो लाइट गिरना एक एक्सीडेंट था, किसी को नहीं पता कि वो लाइट गिरने वाली थी, हम रोज रेगुलर चेक्स रखते हैं ताकि कोई हादसा ना हो, तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि लाइट अपने आप गिर जाए। यूजिन वहाँ से दूसरी साइड जाने लगता है। मिस्टर गाओ कहते हैं आकर तुम जा कहाँ रहे हो। यूजिन वहाँ पे लाइट्स को देखता है और सोचता है क्या यहाँ पे कोई और भी मौजूद था हमारे सिवा, और वहाँ पे उसे एक रस्सी मिलती है, ये तार इसे काटा गया है। मिस्टर गू मैं आपकी सर्वेलेंस कैमरा चेक करना चाहता हूँ। सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए उसे एक सस्पिशियस इंसान दिखता है, जिसे देख के वो सोचता है इंसान पूरी तरह से कवर्ड है, इसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। हे मिस्टर गू क्या हमारे पास स्टाफ मेंबर्स के एंट्री के रिकॉर्ड है। तब इसका मैनेजर कहता है मैंने उनसे पूछा था, वो कह रहे थे कि एक पार्ट टाइमर था जो एक दिन के लिए हायर किया गया था। मिस्टर गू एंशियस होते हुए कहते हैं मैं तुम लोगों को समझ नहीं पा रहा हूँ, आखिर इस टेक्नीशियन में ऐसा क्या है। यूजिन कहता है इडियट क्लियर है कि किसी ने वो लाइट जानबूझ के गिराई थी, ये तुम्हारे मुझे धक्का देने की वजह से नहीं हुआ था। वेल अनलेस तुम ये ना चाहो कि मैं पेपर में तुम्हारे असॉल्ट की बात फैलाऊं, ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। मिस्टर गाओ परेशान होते कहते हैं ठीक है बताओ मुझे तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। यूजिन कुछ पेपर्स उठाते हुए कहता है ये रिसेंटली रिकॉर्ड्स हैं जो बिल्डिंग में आए हैं लोग उनके, मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना, तो मैं पहली वार्निंग दे रहा हूँ, इसमें से फाइंड करो कि वो पर्सन कौन था। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। उसका मैनेजर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है यूजिन मेरी बात सुनो यार, बात बताओ आखिर तुमने उसे इतना क्यों डांटा जब मुझे पता है कि तुम उसके बारे में वरीड थे। यूजिन कहता है आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। मैनेजर कहता है ये हम मैनेजर्स के बीच की बात है जो हमारे बीच में सीक्रेट रहता है यार, वैसे आज तुम थोड़ा
अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या बात है? जब तुम अब्रॉड थे तब तो तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा कि गाओ किसके साथ क्या करता है? तुम सच में इस वजह से गुस्सा हो क्योंकि यूनियन को चोट लग गई? यूजिन शांत रहता है। तब इसका मैनेजर कहता है बस एक छोटी सी इंजरी है, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम आज भी कितने पॉजेसिव हो अपने प्ले को लेके। अब ये चीज भूलो मत, तुम्हें अभी भी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करनी है। ये सुन के यूजिन भी सोचता है वो सही कह रहा है, मैं बस इस चीज से नफरत करता हूँ जब कोई और मेरे प्रे को टारगेट करता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर नियान से कहती है नियान तुम एक अवार्ड डिजर्व करते हो, सच में इंजरी होने के बाद भी तुम प्रैक्टिस पे आ रहे हो। ये कहते हुए उसकी तरफ फूल फेंक देती है। ये देख के नियान कहता है आखिर आखिर ये किसने भेजे हैं? उसकी मैनेजर कहती है पता नहीं, लेकिन शायद ये किसी दोस्त ने ही भेजे होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस स्टूडियो में आया है। नियान को बुके के बीच में एक नोट दिखता है, सॉरी एक्स देख के नियान सोचता है क्या ये यूजिन है, उसने ही मेरे लिए भेजा है। तभी वो प्रैक्टिस करने लगता है अपने म्यूजिकल ऑडिशन के लिए। वो कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है जो करते हुए नियान सोचता है ये सच में बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे ये करना होगा। वो कैरेक्टर क्रॉस ड्रेसिंग करता है एक लड़की जैसे और हील्स भी पहनता है, इसलिए मुझे अपने मूव्स को ज्यादा स्मूथ करना होगा। अरे नहीं, मैंने टेबल की पोजीशन को मिसजज कर लिया मेरे आई पैच की वजह से। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे पकड़ लेता है और कहता है बी केयरफुल। ये यूजिन होता है। नियान उसे देख के कहता है यूजिन तुम यहाँ, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यूजिन उससे चेहरा छुपाते हुए कहने लगता है वो मैं ऐसे कैसे बताऊं कि टैंगली मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेक करूं, लेकिन वो कहता है असल में जो सॉन्ग तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो एंजल्स के लिए है, एक ऐसी ट्रांसजेंडर पर्सन जिसे उसकी रेड हील्स और रेड ड्रेस के लिए जाना जाता है। वो दुनिया की एक ग्रेट परफॉर्मर के नाम से जानी जाती है, लेकिन एक आई पैच के साथ क्या तुम ये परफॉर्मेंस कर भी सकते हो? नियान ऑकवर्ड होते हुए कहता है तुम सही कह रहे हो। यूजिन कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम हर्ट हुए हो, मुझे सच में बहुत गिल्टी फील हुआ है, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी। उसे ऐसे देख के नियान सोचता है कि पहली बार है जब मैंने उसे इन एक्सप्रेशंस के साथ देखा है। तभी यूजिन कहता है मेरी वजह से तुम अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी गलती है ये। इससे पहले नियान उसे टच कर पाता मैनेजर आते हुए कहती है यूजिन यहाँ पे है, मुझे बताना अगर उसने तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल कॉज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। तभी वो देखते है कि यूजिन अंदर ही होता है, वो फ्रीज हो जाती है। नियान कहता है नहीं हम अच्छे से गेट अलोंग कर रहे हैं। और उन दोनों को साथ में देख के वो वहाँ से भाग जाती है। नियान हंसते हुए कहता है वो सच में हमारे वाले में कितनी वरीड थी, है ना? यूजिन कहता है मुझे माफ कर दो। नियान कहता है अगर तुम इतना ही बुरा फील करे हो तो क्या तुम मुझे गाइड कर सकते हो? मैं सच में इस डांस को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्यों नहीं नियान, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नियान सोचता है मैं हमेशा सोचता था कि मेरे आइडल के साथ काम करना कैसा होगा, ये फन और रोमांटिक होगा, है ना? लेकिन इन रियलिटी। तभी उसके पीछे यूजिन एक स्टिक मारते हुए कहता है अपने आप को देखो जरा, तो तुम टेबल पे चढ़ पा रहे हो ना ही चेयर पे, चढ़ते भी हो तो फिसल जाते हो, और क्योंकि तुम अपनी लेफ्ट आई की वजह से कुछ देख नहीं सकते, ध्यान दो, चीजों को पहले से अज्यूम करना सीखो। उसे ऐसे देख के नियान सोचता है ये कितना स्ट्रिक्ट है, मुझे कोई वंडर नहीं होता कि उसके फेलो एक्टर्स उसे डीमन क्यों बुलाते हैं। तभी यूजिन उसे अपने पास खींचते हुए कहता है एक और बार बी श्योर कि तुम कहाँ पे अपना कदम रख रहे हो, चाहे तुम टेम्पररी ही ब्लाइंड क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें इसके यूज टू होना होगा। एक म्यूजिकल एक्टर को अपने सारे फेमिलियर होना चाहिए ताकि वो परफेक्ट परफॉर्मेंस एक्ट कर सके। उसे ऐसे समझाता देख नियान सोचता है लेकिन ये कितना अच्छा है, वो मुझे इतने अच्छे से समझा रहा है कि मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। तभी हमें ऑडिशन वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ वेन्यू पर सारे जजेस बैठे होते हैं और नियान परफॉर्म कर रहा होता है टुडे फॉर यू टुमारो फॉर मी। उसका परफॉर्मेंस देख के क्रिटिक्स बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। उनमें से एक कहता है ग्रेट, बस इतना काफी है, ये सच में एक सरप्राइज की बात है, तुम्हारी आंख इंजर्ड हुई है लेकिन तुम फिर भी इतने हाई हील्स में डांस कर रहे हो, सच में तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारे डांस के साथ साथ तुम्हारे हाई नोट्स भी परफेक्ट थे। नियान उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी वो जज कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने इसमें लिखा है कि तुम प्रोटोगनिस्ट के फ्रेंड का रोल करना चाहते हो। तभी नियान कहता है हाँ, और मुझे कोई और भी रोल चलेगा। तभी फीमेल जज कहती है लेकिन वो तो बहुत ही माइनर रोल है ना। तभी वो जज कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि तुम इससे भी ज्यादा की वर्दी हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम थर्ड मेन लीड का कैरेक्टर करोगे, फीमेल लीड के यंगर ब्रदर का? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कुछ लड़कियां सामने देखते हुए चैटर कर रही होती हैं। देखो देखो ये वही है ना, ये तो यूजिन है। यूजिन वहाँ नियान के लिए आया होता है और एक कैट के साथ खेल रहा होता है। पीछे से शीन आती है और कहती है यूजिन तुम यहाँ, नियान बस आने ही वाला है तो तुम चाहो तो वेट कर सकते हो, मुझे और भी काम है, मैं वो हैंडल करने जा रही हूँ। यूजिन कहता है श्योर कोई बात नहीं। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है मुझे छुओ मत। ये नियान होता है जो कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये इंसान और कोई नहीं मिस्टर गाओ होते हैं जो कहते हैं ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कि तुमने ऑडिशन पास कर लिया और एक अपॉलॉजी की तरह भी। लेकिन नियान कहता है मुझे माफ कीजिएगा, आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतनी कर्टसी दिखाई, लेकिन मुझे आपके फ्लावर्स की जरूरत नहीं है और प्लीज मुझसे दूर रहिए। मिस्टर गाओ कहते हैं क्या तुम इतनी जल्दी मैं यूजिन से मिलने जा रहे हो? जिस उनके नियान कहता है क्या, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या आप
तुम मुझे ये बोलोगे उसने तुम्हें पहले ही बाइट करके मार्क कर दिया है। सुन के नियान सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और पैनिक होते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। तभी गाओ कहता है मुझे शुरू से ही शक था, यूजन ऐसा है ही नहीं कि वो किसी भी इंसान के लिए केयर करना स्टार्ट कर दे। आखिर उस दिन बैंक्वेट में तुम दोनों ने क्या किया था? नियान कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन तभी मिस्टर गाओ की तरफ एक बिजली का झटका आता है जो उन्हें जाके लग जाता है, जिससे उन्हें चोट भी लगती है। जो देख के नियान हैरान रह जाता है। ये और कोई नहीं यूजन होता है जो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इससे दूर रहना। मिस्टर गाओ कहते हैं इतना वर्कड अप मत हो, मैं बस यहाँ इससे अपोलोजाइज करने आया था, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं कर रहे तो शायद मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन इस म्यूजिकल को एडवर्टाइज करने की जिम्मेदारी मेरे थिएटर की है, तो हम जरूर फिर से मिलेंगे। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है, जहाँ नियान उसे गुस्से में देख रहा होता है। उसके जाते ही नियान कहता है मुझे ये बात बताओ, क्या मेरी आंखों ने धोखा किया या फिर जब तुमने उसे धक्का दिया था सच में चोट लगी? लेकिन यूजन इसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और उसे स्मेल करते हुए कहता है तुमसे काऊ स्मेल आ रही है और मुझे ये चीज पसंद नहीं है। जो सुन के नियान सोचता है क्या स्मेल आ रही है? यूजन उसे एक नेकलेस देते हुए कहता है इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें दूसरे खराब लोगों से दूर रखेगा। ये एक वुल्फ फैंग होता है। यूजन कहता है एक वुल्फ का फैंग इविल लोगों को दूर रखने में मदद करता है, तो याद रखना कि तुम इसे हमेशा पहने रहो। छोड़ो इस बारे में बात नहीं करते, मुझे ये बता कि तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? नियान उसे इनविटेशन दिखाते हुए कहता है टड़ा देखो डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं फीमेल लीड के यंगर ब्रदर का रोल करूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना। तभी यूजन अपना इनविटेशन उसे दिखाते हुए कहता है तुम्हें पता है क्या कर मेल लीड कौन है? ये देख के नियान थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है एक मिनट क्या तुम सच कह रहे हो? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नियान किसी से कह रहा होता है यहाँ बैठे बैठे वेट करना कितना बोरिंग है ना, ये लो पानी पियो। वो लड़की से थैंक यू कहती है और कहती है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। वो उसे पीने ही वाली होती है कि तभी यूजन आते हुए कहता है रुक जाओ उसे मत पियो, उस पानी में जहर है। और ये कहते हुए वो उसका गिलास नीचे गिरा देता है। यूजन इस लड़की को अपने पास खींचते हुए कहता है पेट्रो वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे कैसे हर्ट कर सकते हो? कुछ भी मत करो जो तुम आगे चल के रिग्रेट करो। नियान कहता है वो मेरी बहन नहीं है, मैंने कहा वो मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन ने 10 साल पहले मुझे अकेला छोड़ दिया था, वो नहीं हो सकती मेरी बहन। तभी कोई कहता है गुड कट गुड वर्क गाइस। नियान तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना अच्छा था, तुमने जितने भी इमोशंस दिखाए वो एकदम ऑन पॉइंट थे। और हमें पता चलता है कि एक शूटिंग चल रही होती है। तभी डायरेक्टर कहते हैं और मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ मिस सू कि आप यहाँ पे आई हमारी मदद करने के लिए। मिस सू कहती हैं मैं वैसे भी कभी भी यूजन का इन्विटेशन कभी नहीं ठुकरा सकती और मेरे पास टाइम भी था, और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं नियान की एल्डर सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ। जो देख के नियान थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी मिस सू कहती है तो पता है मैंने थिएटर की वो मैगजीन ली थी जिसमें तुमने और यूजन ने एक्ट किया था, वो सच में बहुत ऑसम था। तभी नियान कहता है मैं भी आपके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, क्या मुझे आपको एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? सू कहती है ये तो फर्स्ट फैंटम ऑफ ओपेरा है, तुमने ये बॉट किया? नियान कहता है जी वो आपका और यूजन का वर्जन मेरा फेवरेट है। ये सुन के मिस सू कहती है तो फिर मैं अपने फैन की बात कैसे न मानूं, मैं इस पे तुम्हारा नाम भी लिखूंगी। डायरेक्टर कहते हैं वैसे नियान ओल्ड लेडीज में बहुत ज्यादा फेमस है, तुम्हें नहीं लगता? लेकिन जैसे वो यूजन की तरफ देखता है वो पूरा का पूरा पिस ऑफ हो चुका होता है और सोचता है नो वंडर कि उसने अभी अभी मुझसे मेरा ऑटोग्राफ भी मांगा था रिसेंटली, बस मुझे यूज कर रहा था। तभी नियान जब वहाँ पे बात कर रहा होता है वो पीछे मुड़ के देखता है और उनके बीच में यूजन आ जाता है। नियान कुछ कहने ही वाला होता है, यूजन उसे रोक देता है और कहता है बहुत हो गया, तुमने अपना ऑटोग्राफ ले लिया ना, तो अब मिस सू को परेशान मत करो, वो वैसे ही बहुत बिजी है। सू याविन मैंने तुम्हें हमारी हेल्प करने के लिए बुलाया था, मुझसे कम्पीट करने के लिए नहीं। तभी मिस सू कहती है डोंट वरी माय वुल्फ बॉय, मैं वैसे भी यंगर लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो हमें पता चलता है कि वो भी एक वुल्फ है, एक अल्फा फीमेल जो कहती है और वैसे भी हर कोई तुम्हारी तरह डेस्परेट नहीं होता। चलो मुझे जाना चाहिए, मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ प्रीमियर के डे पे। नियान उन्हें बाय करता है और उन्हें जाते हुए देखते हुए सोचता है कितनी सुंदर है, एकदम गॉडेस की तरह। लेकिन पीछे यूजन चिढ़ रहा होता है और कहता है यूनियन ओके वो जा चुकी हैं, सच में तुम कितनी इजी टारगेट हो। ये कहते हुए अपनी उंगली से उसके सिर पे मारता है, जिससे नियान कहता है आओ, सच में वो कितना क्रैंकी हो चुका है रिसेंटली। हमें लॉन्च का बैक स्टेज एरिया दिखाया जाता है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है मैंने कितनी बार कहा था कि फैंस बैक स्टेज एरिया में अलाउड नहीं है उनकी गिफ्ट के साथ, तो आखिर ये लोग आए कैसे? नियान कहता है शीन क्या बात है? शीन कहती है यूनियन अरे नहीं वो एक्चुअली ये बुके किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है, पता नहीं कौन है, बार बार मना कर चुकी हूँ पर कोई ना कोई तुम्हारे लिए फ्लावर्स बार बार भेजे ही जा रहा है। तभी नियान कहता है ये तो बिल्कुल वैसे ही फ्लावर्स हैं जैसे यूजन भेजता है मुझे। तभी यूजन कहता है पर मैंने तो तुम्हें कोई फ्लावर्स नहीं भेजे। तभी नियान कहता है लेकिन जब मैं हॉस्पिटलाइज था तो मुझे फ्लावर्स आते थे, उस पर तुम्हारा इनिशियल था तो मुझे लगा शायद तुमने भेजे होंगे। यूजन लेटर उठाते हुए कहता है मैं ये सारे खेल खेलना पसंद नहीं करता, अगर मुझे तुम्हें कुछ देना होता तो मैं तुम्हें सामने से आके दे देता। चलो देखते हैं कि आखिर ये कौन पुल कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो खोलता है उसके हाथ कट जाते हैं क्योंकि उसमें ब्लेड होता है। नियान
नियान यूजिन से कहता है, यूजिन क्या तुम ठीक हो? यूजिन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नियान जैसे ही ये देखता है कि उसके हाथ के कट्स अपने आप हील हो रहे हैं तो वो शॉक हो जाता है। यूजिन कहता है, एनीवेज तुम्हें ये देखना चाहिए, और ये कहते हुए उसे वो पेपर दिखाता है जिसमें लिखा था हेट यू। आखिर तुम उसके साथ क्यों हो? उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मर जाओ। ये एक हेट मेल होता है जो देख के नियान शॉक हो जाता है और वो एक कोने में बैठते हुए कहता है, मुझे हमेशा से यही डर था कि ये एक दिन होगा, यूजिन के पास जाऊंगा तो मुझे एक ना कोई ऐसा मार ही देगा। तभी यूजिन उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है, देखो ये नॉर्मल सी चीज है, कुछ फैंस अपना माइंड खराब कर लेते हैं अपने आइडल्स के पीछे, तो बहुत यूजुअल है। तभी शीन कहती है, लेकिन कल परफॉर्मेंस है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? ये सोचते हुए नियान घबराने लगता है, मेरी वजह से किसी एक्सट्रीम फैन को हर्ट तो नहीं हुआ? क्या मैं यूजिन के ज्यादा क्लोज? क्या मैंने कोई गलती की है? मैं क्या करूँ जिससे मैं उन्हें प्लीज कर पाऊँ? क्या ये इसलिए वजह से हुआ है कि हमने फोटो शूट किया था? यूजिन कहता है, चीजों को ज्यादा मत सोचो, एंटी फैंस बहुत ही नॉर्मल चीज है और गलत वो है तुम नहीं, वो अपने आइडल्स की पर्सनल लाइफ को पता नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं और ये चीज गलत। ऐसे थ्रेड से डरो मत। क्या कहती हो? वो पेज फाड़ देता है और कहता है, और इस एंटी फैन के लिए तुम चिंता मत करो, मैं ढूंढ निकालूंगा कि आखिर ये कौन है। नियान परेशान होते हुए कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? वहीं शीन उससे कह रही होती है, गो फॉर इट यूजिन। यूजिन कहता है, मेरे अपने तरीके हैं, तुम चिंता मत करो। तभी वो रात आ जाती है जिस दिन परफॉर्मेंस होने वाला होता है। हमें इस परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताया जाता है। ये परफॉर्मेंस एक ग्रीक मिथ से रिलेटेड है। ये एक ऐसे वॉरियर की कहानी है जो ट्रोजन वॉर में लड़ा था, एक प्यार की कहानी। नियान उस वॉरियर के चाइल्डहुड फ्रेंड का रोल कर रहा है। उनके एक इन्वेजन के दौरान आर्किलस प्यार में पड़ गया अपने ही दुश्मन की बेटी से, लेकिन परकुलस जो इस चीज से खफा था वो अकेले ही वॉर पे जाने के लिए निकल गया। इन द एंड परकुलस उस वॉर में मर गया। हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान एक कॉफिन में लेटा होता है और यूजिन उसके पास आते हुए कहता है, परकुलस मेरी शाम, मेरी रात, मेरे शब्द, मेरे गीत, मुझे लगा था कि प्यार कभी मरता नहीं है, लेकिन मैं गलत था। हम फिर मिलेंगे उसी रिवर पर, आफ्टर लाइफ में, टेक्स रिवर पर मेरे दोस्त। और ये कहते हुए उसे किस कर लेता है, जो देख के ऑडियंस भी पागल हो जाती है। मिनट क्या दोस्त किस भी कर सकते हैं? एक किस? ओह माय गॉड। तभी यूजिन कहता है, नियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नियान लेटा लेटा शर्मा रहा होता है। आखिर इसने किस को कैसे इम्प्रोवाइज कर लिया, वो भी सडनली। होपफुली ये इसका आइडिया नहीं था। तभी थोड़ी देर में शो एंड हो जाता है। यूजिन और शू बात कर रहे होते हैं। तभी शू कहती है, एक मिनट, ये नियान है ना? आखिर ये यहाँ पे अकेला क्यों खड़ा है? दूसरी तरफ नियान वहाँ सर्च कर रहा होता है फोन पे। एक मिनट, आखिर यूजिन की किस का ओरिजिन क्या था? उसने ये इम्प्रोवाइज कैसे किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा था कि उसके लवर की मौत हुई हो। एक मिनट, क्या ग्रीक गॉड्स एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं? यूजिन नियान को एक कोने में कर देता है और कहता है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें किस किया? नियान उसे घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तब उसे किसी चीज की क्लिक की आवाज आती है। ये सू होती है जो कहती है, ये कितना अच्छा प्यारा सा मोमेंट बन चुका है ना। तभी नियान कहता है, वो असल में मैं ये गेट खोल नहीं पा रहा था, इसलिए शीन गई है किसी से हेल्प मांगने के लिए। तभी अचानक से गेट खुल जाता है और जैसे वो अंदर जाता है एक वुल्फ अंदर होता है जो कहता है, यू नियान। उस वुल्फ को अपने सामने देख के नियान डर जाता है और सोचता है, एक मिनट, एक वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? तभी वो वुल्फ उसकी तरफ हमला करते हुए आता है। यूजिन कहता है, नियान वहाँ से हट जाओ। जैसे ही नियान पीछे देखता है यूजिन से हटा देता है और खुद उस वुल्फ के सामने आ जाता है, जो देख के नियान चिल्लाता है, यूजिन। लेकिन इससे पहले वो वुल्फ यूजिन पे हमला करता, शू आ जाती है, उसे एक लात मार के नीचे गिरा देती है और कहती है, आखिर ये क्या है? हाँ, सो रूड। हे, सारे वुल्फ तो यू फैमिली के अंदर रजिस्टर है ना, तो आखिर ये स्ट्रे वुल्फ यहाँ क्या कर रहा है? यूजिन कहता है, तूने पहले ही यू फैमिली का नाम ले लिया है तो तुम जानती हो कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तभी वो वुल्फ उठता है और कहता है, बहुत हो गई तुम लोगों की बात है। यूजिन उस वुल्फ का गला पकड़ लेता है अपने हाथों से और कहता है, तुमसे ह्यूमन की स्मेल आ रही है, अब ये पहले मैं पूछूंगा या तुम खुद बताओगे मुझे? आखिर तुम आए कहाँ से हो? और ये कहते हुए उसे नीचे पटक देता है। यूजिन की ये सब चीजों को देख के नियान सोचता है, ये सब इंसान नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। उस दिन मैंने जो देखा था वो इमेजिनेशन नहीं थी मेरी। यूजिन नियान की तरफ देखता है और कहता है, नियान क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसे अपनी तरफ देखते हुए नियान एक कदम पीछे हो जाता है। उसे ऐसे देखकर यूजिन कहता है, यूनियन। लेकिन यूनियन सोच रहा होता है, मुझे पता है कि यूजिन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन मेरी बॉडी को अभी भी वो पेन याद है जब उसने मुझे बाइट किया था। तभी वो वुल्फ कहता है, यूनियन तुम आखिर क्यों मैं तुमसे तब मिला जब तुम कुछ भी नहीं थे। मैं तुमसे तब मिला था जब तुम कुछ भी नहीं थे और अपने शो की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे स्ट्रीट्स पर। जब मैंने तुम्हारे कहने पे अग्री किया था कि मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आऊंगा, तुमने मुझे थैंक्स कहा मेरे सपोर्ट के लिए। तुम्हारी वो स्माइल वो सिर्फ मेरे लिए थी, सिर्फ मेरे लिए। तो आखिर तुमने मुझे बिट्रे क्यों किया? तभी यूजिन कहता है, बस अपनी बकवास बंद कर दो। हाँ, स्टूडियो में तुम ही थे जिसने वो मेटल वायर से वो लाइट्स को गिराया था ताकि नियान हर्ट हो जाए, और उसके बाद तुमने ही वो फूल भेजे उसे अपोलॉजी मांगते हुए, और फिर वो
हेट लेटर। तुम उसे और ज्यादा ग्रो करते देखना ही नहीं चाहती क्योंकि अब उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो? तभी वो वुल्फ कहता है, नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, उसने मुझे धोखा दिया है। उसने और उसके आसपास के सारे लोग, वो सब हेल जाने के काबिल है। तभी यूजिन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी लाइफ के लिए कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, समझ आया तुम्हें? तभी वो वुल्फ कहता है, यूजिन तुम्हें भी तो नियान से कुछ ना कुछ चाहिए ही है ना, मुझसे ये मत कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम उससे छुपा रहे हो। यूजिन सोचता है, बात तो सही है इसकी, मैं भी तो नियान से कुछ ना कुछ छुपा ही रहा हूँ। वहाँ पे यूजिन और नियान की मैनेजर आते हुए कहती है, आखिर यहाँ हुआ क्या है? क्या तुम ठीक हो? नियान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो एंटी फैन वो वहाँ पर है। लेकिन उस जगह को देख के उसके मैनेजर सोचती है, एक मिनट, आखिर यहाँ क्या हुआ है? क्या कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था? तभी सू कहती है, सच में ये सब कितना स्कैरी था। और टैंगली के पास जाते हुए कहती है, टैंगली क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हो? ये कहती है वो उसे वहाँ से ले जाती है और नियान को इशारा कर देती है। देख के नियान सोचता है, एज एक्सपेक्टेड, एक ग्रेट एक्ट्रेस से ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी वो पीछे मुड़ता है और उसे जमीन पे पड़ी हुई एक सिरिंज दिखती है। नियान और यूजिन दोनों से उठाने की कोशिश करते हैं। तभी यूजिन कहता है, नियान जो भी तुमने अभी देखा प्लीज मुझे मौका दो कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन नियान कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं उस रात के बारे में बात नहीं करना चाहता। और वो सिरिंज उसे उठाते हुए देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इससे खोना मत। कहते हुए वहाँ से चला जाता है और उसे ऐसे जाता हुआ देख यूजिन वहीं खड़ा रह जाता है। तभी हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजिन कहीं बैठा होता है और सोच रहा होता है आखिर चीजें ऐसे कैसे हो गई। लेकिन तभी इसका मैनेजर पीछे से आता है और कहता है, हे यूजिन, मैं सच में कितना परेशान हो गया था यार, इतनी इन्फॉर्मेशन निकालना भी कितना हेडेक वाला काम है। पेपर्स को लेते हुए यूजिन कहता है, आखिर ये क्या है? उसका मैनेजर बताता है, ये वो चीजें हैं जो नियान को गिफ्ट में मिली थी, वो एनिमल कॉर्प्स से लाई गई थी। जब कोई एनिमल अपने प्रे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है तो वो यही चीज करता है, और ये चीज में एक इंसान नहीं है। यूजिन कहता है, तो तुम्हारा मतलब है कि इसमें 2 इंसान है? मैं नियान को ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा इंतजार मत करना। नियान प्लीज बस सेफ रहना। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में शीन कह रही होती है, गॉड हमने ये सब जल्दी रैप अप कर लिया और कल कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, इसलिए हम इफेक्ट नहीं हुए। मैं बहुत ग्लैड हूँ कि ये इंसान अरेस्ट हो गया, अभी तुम्हें कोई बॉदर नहीं करेगा। लेकिन नियान बहुत सैड होता है और कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। तभी शीन कहती है, यू नियान, पता है कि कोई चीज में परेशान कर रही है, तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मैं पूछूंगी भी नहीं, लेकिन अगर कोई चीज है जो तुम्हें ट्रबल कर रही है तो प्लीज मुझे बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साइड रहूंगी हमेशा। ये सुन के नियान इमोशनल हो जाता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी कोई शीन को मार के गिरा देता है और वो इंसान उसके पास आते हुए कहता है, लिटिल यू नियान, अगर तुमने क्या ढूंढ लिया, हाँ कैसा हो, अगर जो तुमने ढूंढा है वो तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या जानते हो। वहीं दूसरी तरफ यूजिन कंपनी पहुंचता है और चिल्लाते हुए कहता है, यूनियन, आखिर यूनियन कहाँ है? उसकी एक कलीग कहती है, यूजिन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरा इंसान कहता है, तुम पहले ही चले गए थे ना। वो लड़की कहती है, तुम्हें ये इंसान तो याद ही है ना, वो सारी फीमेल स्टार्स जिनको भी उसने हैरेस किया था, वो सब लोग एक साथ मिलकर उसे सू करना चाहते हैं। ये देख के यूजिन भी थोड़ा हैरान रहता है, लेकिन तभी उसके सामने कोई आता है चिल्लाते हुए, यूजिन शीन को किसी ने चोट पहुंचाई, मुझे पार्किंग लॉट में मिली। तभी शीन बताती है, मुझ पे किसी ने पार्किंग लॉट में हमला किया था और जब मुझे होश आया तो यूनियन वहाँ से गायब था। तभी यूजिन कहता है, मैं जानता हूँ कि ये किसने किया है, इस समय उसकी रेपुटेशन पूरी खत्म हो चुकी है, इसलिए इसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। शीन पैनिक होते हुए कहती है, आखिर इससे यूनियन का क्या लेना देना है? क्या वो ठीक रहेगा? तभी यूजिन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने यूनियन को गिफ्ट में एक पेंडेंट दिया था जो कि एक जीपीएस ट्रैकर भी है, हम उसे लोकेट कर सकते हैं जब तक वो उसे पहना है। सुन के शीन शॉक हो जाती है और कहती है, क्या जीपीएस लोकेटर किसी को गिफ्ट देना नॉर्मल है? वहीं दूसरी तरफ टैंगली के पसीने छूट रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है, चुप हो जाओ। तभी यूजिन को सोचता है और कहता है, मैं नियान को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम लोग यूनियन की देखो कि वो कहाँ गया है और कहाँ से निकला है। तभी शीन उठते हुए कहती है, मिस्टर शी प्लीज, मुझे नहीं पता कि आपके और नियान के बीच में क्या हुआ है, लेकिन प्लीज इसे ढूंढ निकालिए, प्लीज इसे ढूंढ निकालिए मिस्टर शी। यूजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे ढूंढ लूंगा। और बाइक पे जाते हुए सोचता है, यूनियन प्लीज सेफ रहना जब तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ हमें एक कार दिखाई जाती है जिसके अंदर हमारा यूनियन होता है। नियान को धीरे धीरे होश आने लगता है। मिस्टर गाओ कहते हैं, यूनियन तुम्हें होश आ गया? हाँ। गाओ को देख के नियान शॉक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर तुमने मेरे हाथ क्यों बांध के रखे हैं? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मिस्टर गाओ कहते हैं, ओहो जितना परेशान मत हो, मैं बस तुमसे कुछ बातें करना चाहता था। ये सुन के नियान गुस्सा हो जाता है और कहता है, चाय मुझसे बात करने के लिए सब कर रहे हो? यहाँ तक कि तुमने एक मर्डर की मदद भी की सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। गाओ कहता है, सच बताऊं तो मैं भी सरप्राइज था, उस इडियट ने खुद से मुझसे मदद मांगी और मेरे साथ काम करने की बात करी। मैं तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, वो सच में तुम्हें बहुत पसंद करता था, इतना कि वो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। यहाँ तक कि जब मैंने उसे वो दवाई ऑफर की उसने मना भी नहीं किया, लेकिन टू बैड वो पीस ऑफ ट्रैश, उसने पूरा कंट्रोल खो दिया जिस समय उसने तुम्हें देखा और यूजिन को अपने सामने ही कन्फ्रंट करने लगा। ये सब सुन के नियान कहता है, तुम इंसेन हो, और अपने हाथों की रस्सी तोड़ देता है और गाओ को एक मुक्का मारता है जिस वजह से मिस्टर गाओ की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। वो कहते हैं, आखिर क्या बकवास है? तभी नियान कहता है, लगता है यूजिन का वो गिफ्ट
मेरे बहुत काम आया। ये नेकलेस रोप्स कट करने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तुम्हें तभी पंच कर देना चाहिए था जिस मोमेंट पे हम मिले थे। लेकिन मिस्टर गाओ उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी नियान उनसे बचते हुए कार का गेट खोल देता है और उससे नीचे गिर जाता है, जहाँ मिस्टर गाओ चिल्ला रहे होते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, यहाँ वापस आओ यूनियन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस सीन के साथ हमें दूसरी चीज दिखाई जाती है, जहाँ एक बच्चा तभी कोई कहते हुए आता है 1640 ये मिनी नियान होता है जो कहता है, मॉम आप आ गई। वो औरत उससे कहती है, आखिर तुम कैसे हो? नियान हंसते हुए कहता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी वो औरत वो कॉलर खोलते हुए कहती है, 1640 अब से तुम 1640 नहीं, तुम्हारा नाम यूनियन है और अब तक जो भी हुआ वो सब भूल जाओ। इस चीज के साथ उसकी आंखें खुलती हैं और वो सोचता है, क्या मैं कोई ड्रीम देख रहा था? मैं उतनी बुरी तरीके से इंजर्ड नहीं हूँ जितना मुझे लगा था। एक मिनट, ये वेन्स, क्या इन वेन्स ने मुझे बचाया? वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गाओ यूनियन को ढूंढ रहे होते हैं और सोचते हैं, यूनियन तुम सच में प्रिटी बोल्ड हो। हाँ, लेकिन वुल्फ को अपना शिकार करने में उतना ही मजा आता है जितना वो भागते हैं। ये कहते हुए वो नियान की स्मेल लेता है और उसे नियान का पता चल जाता है और कहता है, बस मैंने तुम्हें ढूंढ लिया यूनियन, तुम्हारी ब्लड की स्मेल मुझे तुम तक खींच रही है। यूनियन तुम इंजर्ड हो। वो नियान को ढूंढते हुए कहता है, यूनियन मुझे छुपना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट कर सकता है मुझसे? तुम इंजर्ड हो है ना, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। तभी उसे नियान दिख जाता है और वो उसे पकड़ते हुए कहता है, चलो अब मुझे फॉलो करो यूनियन। लेकिन तभी हमें कोई और भागते हुए दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं नियान होता है, जो सोचता है, मुझे लगता है कि मैंने उसे डिच कर दिया है। थैंक गॉड कि वहाँ पे इतनी सारी वेन्स थी, मैंने उन पे अपना ब्लड लगा दिया है। उस टाइम के लिए एटलीस्ट वो वेन्स उसे मिसलीड करेंगी। तभी उसे सामने कुछ लाइट्स दिखती हैं और वो सोचता है, वहाँ पे लाइट्स चल रही हैं, वो जरूर एक विलेज होगा। ग्रेट, अगर मैं एक बार उस विलेज में चला जाऊँ तो वो कुछ भी रिक्लेस करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तभी उसकी साइड से गाओ आता है और कहता है, यूनियन आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जो देख के नियान पीछे हट जाता है। मिस्टर गाओ कहते हैं, नियान तुम सच में कितने इंटरेस्टिंग हो, तुमने अपना ब्लड यूज किया मुझे ट्रिक करने के लिए। लेकिन ये कितनी पिटी की बात है ना कि तुम्हारा ओमेगा सेंस तुम्हारे ब्लड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुन के नियान कहता है, ओमेगा आखिर वो क्या है? तो मिस्टर गाओ पागलों की तरह बिहेव करते हुए कहते हैं, तुम अपनी हीट में जाने वाले हो ना, है ना? तुम्हारी सेंस ये कितनी स्वीट है। इट्स लाइक कि तुम खुद कह रहे हो कि मुझे बाइट करो। तुम्हारे फेरोमोन्स कितने स्वीट है। सुन के नियान कहता है, आखिर फेरोमोन्स, आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? लेकिन तभी मिस्टर गाओ से बाइट करने के लिए जबरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि यूजिन ने तुम्हें अभी तक मार्क नहीं किया। जो सुन के नियान कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे छोड़ो। और जैसे ही वो उसे मार्क करने वाला होता है तभी नियान चिल्लाता है, नहीं, और कुछ वेन्स के पास आ जाती हैं जो गाओ को उठा के पीछे पटक देती हैं। जो देख के नियान सोचता है, वो वेन्स फिर से। लेकिन फिर वो अपने सेंसेस में आता है और उठ के भागने लगता है। मिस्टर गाओ कहते हैं, यूनियन यहाँ वापस आओ। लेकिन वो वेन्स उसे और ज्यादा कस के जकड़ लेते हैं। लेकिन अपने एक ही बार से मिस्टर गाओ उन वेन्स को तोड़ देते हैं और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और कहते हैं, यूनियन कब तक बचोगे मुझसे आखिर? लेकिन सच में तुम फुल ऑफ सरप्राइजेस हो यूनियन, प्लांट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो तुम। हाँ, लेकिन तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो नेकलेस हमारी यूजिन को मिलता है, जिसे उठाते हुए यूजिन सोचता है, नियान आखिर तुम कहाँ हो? हमें कोई भागता हुआ दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं नियान होता है, जो भागते हुए सोच रहा होता है, मैं प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर यूजिन और गाओ इंसान नहीं है तो मैं क्या हूँ? तभी नियान का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन वेन्स के सहारे वो नीचे उतर जाता है। पीछे से मिस्टर गाओ कहते हैं, यूनियन तुम्हारा भागना वेस्ट है, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें दूर निकालूंगा। यूनियन चलो अच्छी बनो और एक ओमेगा बन जाओ, इतना भी बुरा नहीं है। तभी नियान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो सो कॉल्ड ओमेगा हूँ भी या नहीं, तो मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, समझ आया तुम्हें? तभी मिस्टर गाओ हंसते हुए कहते हैं, क्या जोक मारा है तुमने? ओमेगास की ये किस्मत होती है कि वो अल्फाज के सबऑर्डिनेट बन के रहे। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें डोमिनेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ। लेकिन सच में बहुत बुरी बात थी कि वो यूजिन तुम्हें मुझसे छिपा के रख रहा था। उसे ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें कहीं उससे छीन ना लूं। अगर मैं तुम्हें फोर्स ना भी करूं तो तुम्हारे फेरोमोन्स और तुम्हारी हीट साइकिल में फोर्स करेगी मेरे सामने बैक करने के लिए। तभी यूनियन कहता है, जो तुम कह रहे हो वो बकवास है, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, समझ आया? और ये कहते हुए अपने हाथ से कुछ इशारा करता है, जिस वजह से कुछ वेन्स जाके उसको पकड़ लेती है। मिस्टर गाओ उससे अपना हाथ एक पल में छुड़ा लेते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है शायद तुमने पावर मास्टर कर ली है, लेकिन ये ट्रिक मुझ पे बार बार काम नहीं करेगी यूनियन। ये कहते हुए उसे नीचे गिरा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, मुझे पता था एक विंग टैटू, तुम सच में प्लांट्स को कंट्रोल करने की पावर पोसेस करते हो यूनियन। तुम एक प्योर ब्लड वुल्फ के डिसेंडेंट हो यूनियन। तुम वो ओमेगा हो जिसके हर अल्फा ड्रीम्स देखता है यूनियन। तुम हो द ट्रू रूनी ओमेगा। जो सुन के नियान सोचता है, रूनी का मतलब तो लेजेंड्स में सीक्रेट होता है, जिसका मतलब है कि रूनी ओमेगा नेचर को पोसेस करने की पावर होल्ड करते हैं। लेकिन इस समय मैं इस इंसान को मार देना चाहता हूँ। उसके ये सोचते ही कोई मिस्टर गाओ पे हमला करता है, जिससे गाओ का ब्लड यूनियन के फेस पे आ जाता है। मिस्टर गाओ बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। नियान भी शॉक हो जाता है और पीछे मुड़ के देखता है। ये और कोई नहीं यूजिन होता है, जो कहता है, गाओ शिव, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुमने यूनियन की तरफ आंख उठा के भी देखा तो। नियान यूजिन को देखते हुए रिलीफ
फील करता है, उसके बाद भागते हुए जाता है यूजिन। लेकिन तभी मिस्टर गाओ पीछे से कहते हैं, यूनियन तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, अगर तुम यूजिन के पास भी चले जाओ तो उसकी तरफ देखो, वो बस कुछ ही देर में पागल होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें इतने अच्छे से क्यों ट्रीट कर रहा था? क्या तुम्हें सच में लगा कि वो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है? ऐसा हाफ ब्लड वुल्फ जो हर फुल मून को पागल हो जाता है, अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर लेता है, अपना माइंड लूज करके 1 साल के अंदर अंदर ये इंसान मर जाएगा। ये बचना चाहता है तो बस इसे एक ओमेगा चाहिए अपने लिए। एज फॉर यू, तुम इतने कमजोर ओमेगा हो कि वो तुम्हें मार ही देगा। जो सुनकर नियान सोचता है, यूजिन क्या मैं तुम्हें सच में ट्रस्ट कर सकता हूँ? तभी यूजिन कहता है, मुझे पता है कि मैं अगर ये कहूंगा भी तो भी ये यूजलेस होगा, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रूव करके बताऊंगा। और ये कहते हुए एक सिल्वर कट डैगर निकाल लेता है और उससे अपने हाथ को जख्मी कर लेता है, जो देख के नियान शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन यूजिन कहता है, नियान इस डैगर को अपने पास रखो, ये सिल्वर डैगर वुल्फ की कमजोरी है, इससे एक बार वुल्फ को खत्म कर सकता है। अगर फ्यूचर में कभी भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट हो जाऊं तो इससे मुझे मार देना और सीधा मेरे दिल पे वार करना, जिससे मैं खत्म हो जाऊंगा। मिस्टर गाओ पीछे से कहते हैं, यूनियन उस पे यकीन मत करो, वो इंसान एक हाफ ब्लड है, वो कुछ भी कर सकता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, समझ आया तुम्हें? लेकिन नियान कहता है, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उसे ट्रस्ट करना ज्यादा पसंद करूंगा। तभी चलते चलते वो लोग कुछ आगे आ जाते हैं और नियान यूजिन से बात कर रहा होता है, तो क्या इसका मतलब गाओशियो, क्या ये सच में सही होगा कि हमने उसे वहाँ छोड़ दिया है? यूजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। नियान कहता है, लेकिन वो 1 मिनट, यूजिन क्या तुम ठीक हो? तभी यूजिन कहता है, आज फुल मून की रात है, मैं इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझसे जितना हो सके उतना दूर चले जाओ यूनियन। लेकिन नियान अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, नहीं यूजिन, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ये सुन के यूजिन उसे हक कर लेता है और कहता है, यूनियन सच में कितने क्यूट हो। ये कहते हुए जंगल के बीचों बीच एक मेंशन में से लेके जाता है और ले जाके उसे बेड पे पटक देता है। यूनियन कहता है, यूजिन, लेकिन यूजिन अपनी फिंगर से उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, कुछ मत कहो। और ये कहते हुए उसे हक कर लेता है और कहता है, प्लीज मुझे खुद को बाइट करने दो यूनियन। ये कहते हुए उसे बाइट करने वाला होता है, तभी नियान उसका फेस दूसरी साइड कर देता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी यूजिन नियान को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है, नियान तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मेरी मदद करने वाले हो, तो आखिर अब तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? नियान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे जाने दो। यूजिन कहता है, तुम सच में कितने नॉटी बच्चे हो यूनियन, अपने वर्ड्स पे बैक जा रहे हो। लेकिन यूनियन उसे एक लात मारते हुए कहता है, मुझसे दूर हटो। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था ना कि तुम मुझे बाइट करने वाले हो। अरे दूसरी बार है, आखिर तुम वुल्फ मुझे हर्ट क्यों करना चाहते हो? तभी यूजिन कहता है, तुम्हारी बात सही है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि वुल्फ आखिर होते कैसे हैं, ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो। और उसका पैर पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हक कर लेता है, जो देख के नियान कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? यूजिन कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मुझे पता है वुल्फ के बारे में। वुल्फ 3 जेंडर में डिवाइडेड है, अल्फा, बीटा और ओमेगा। अल्फा एलाइड होते हैं और वो वुल्फ में ग्रेटेस्ट अथॉरिटी होल्ड करते हैं। बीटास रेगुलर मेंबर्स होते हैं क्लाइंट के, और ओमेगास रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्थ देने के लिए और यंग वंस को नरिशमेंट देने के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हो सकते हैं मेरी तरह। मैं एक ह्यूमन और वुल्फ का प्रोडक्ट हूँ। एज अ डिफेक्टिव बीइंग, वुल्फ के हाथों मरना मेरी किस्मत में था। लेकिन लेजेंड्स कहते हैं कि एक ओमेगा ऐसे भी है नेचर को पोजेस करती है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है नेचर्स को, और उसके पास डिवाइन ब्लेसिंग पावर भी होती है। ऐसे वुल्फ रूनी ओमेगा कहलाते हैं और उनका सिंबल होता है विंग टैटू। लेकिन तभी नियान कहता है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैं कभी किसी वुल्फ से रिलेट नहीं किया और मैं उन मेमोरीज को लेके भी श्योर नहीं कि आखिर वो मेमोरीज किसकी और वो आखिर आई कहाँ से। मैं बहुत ज्यादा स्कैर्ड हूँ। क्या हुआ अगर मैं नॉर्मल ना हुआ तो? जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो मेरे पास्ट ईयर्स आखिर वो कैसे गए हैं? तभी यूजिन उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, तुम अकेले नहीं हो नियान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सारे सच हम साथ में डिस्कवर करेंगे। लेकिन इस समय मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जेनरस बनो और मुझे अपने आप को बाइट करने दो नियान। इस समय मुझे तुम्हारा वो रोनी ब्लड चाहिए अपने इस बीस्टी नेचर को बंद करने के लिए। ये देख के नियान डर जाता है, लेकिन तभी यूजिन उसकी कमर पकड़ता है। नियान सोचता है, ये बस एक बाइट की ही तो बात है, आखिर मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ? आखिर मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? यूजिन मेरी बात सुनो। लेकिन तभी यूजिन कहता है, नियान मुझ पे यकीन रखो, मैं जेंटल रहूंगा, रिलैक्स, डरो मत, मैं बस थोड़ा सा ही। ये सुन के नियान कहता है, थोड़ा सा ही क्या? यूजिन से बाइट करते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मुझे फील करो। यहाँ इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर गाओ पिट रहे होते हैं हमारी मिस सू से। वो उसे नीचे फेंक देती है। मिस्टर गाओ कहते हैं, सू आखिर तुम्हें क्या कर रही हो? मिस सू कहती है, मुझे इस ड्रग के बारे में सब कुछ बताओ और शायद मैं तुम्हारी जिंदगी बख्शने की बात सोचूं। मिस्टर गाओ कहते हैं, मुझे ये उस ओल्ड मैन ने दिया था, तुम्हें पता होना चाहिए कि हायर अप्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सीक्रेट में। सुन के सू थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, टैंगली क्या तुम्हारे डियर यूजिन को पता है कि उसका शेमलेस बाप क्या करने की कोशिश कर रहा है? यूजिन के फादर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सीक्रेट में ह्यूमंस पर, वो भी। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान की आंखें खुलती हैं और वो कहता है, शांत हो जाओ,
आखिर कौन है? एक मिनट, ये मेरे कमरे जैसा लैंप तो नहीं लग रहा। अरे हाँ, मैं तो यूजिन के घर पे हूँ। पिछली रात फुल मून के इफेक्ट से उसकी हेल्प करने के लिए मैंने एक रिचुअल परफॉर्म किया था उसके साथ, किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्टिक रिचुअल, जिससे अगले महीने तक उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी भी इसके दांतों को महसूस कर सकता हूँ, वो कितने अंदर तक जा चुके थे मेरे नेक के। मुझे सच में कुछ टाइम लगेगा इस चीज को हील करने में। उसने कितनी जोर से मुझे बाइट किया था। ओ, लेकिन आखिर ये यूजिन है कहाँ? ये सोचते हुए वो कमरे से बाहर जाता है। यूजिन किचन में होता है, जिसे देख के यूनियन कहता है, यूजिन उससे कहता है, ओ नियान, तुम उठ गए? मुझे माफ करना, पिछली रात तुम्हें मैंने इतना थका दिया था। लेकिन यूजिन के लॉन्ग हेयर्स और वुल्फी ईयर्स देख के यूनियन के मुंह से पानी टपकने लगता है। यूजिन कहता है, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं बस खाना बना के तैयार ही कर रहा हूँ। वो नियान को ले जाके एक साइड बिठा देता है और कहता है, खाओ ना। नियान कहता है, ये तुमने बनाया है? और मन में सोचता है, वो सच में हर चीज में परफेक्ट है, उसने खाना भी बनाना सीख लिया। लेकिन जैसे ही वो ऊपर दिखता है, यूजिन उसे घूर रहा होता है, जो देख के नियान सोचता है, पहले ये कितना स्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन अब मेरे साथ इतना नाइस बिहेव क्यों कर रहा है? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन कहता है, तुमने अपना सारा सामान ले लिया ना? मैं शीन को समझा दूंगा। यूनियन कहता है, तुम चिंता मत करो, जैसे ही वो ये देखेगी कि मैं ठीक हूँ तो वो रीअश्योर हो जाएगी। नियान कार से उतर के जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुकता है और पलट के कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यूजिन कहता है, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? ओमेगास हमेशा खेत में चले जाते हैं जब उन्हें बाइट किया जाता है तो। नियान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, असल में क्योंकि तुमने मुझे मार्क किया था लास्ट नाइट, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो, मतलब ये नहीं है कि तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पसंद करता हूँ और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने आइडल को इतना ज्यादा जान पाया और हम कलीग्स हैं, इससे ज्यादा कुछ मत सोचना। तभी यूजिन कहता है, नियान तुम किस तरह साउंड कर रहे हो एक ऐसे इंसान की तरह जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। नियान कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे एक्यूज मत करो, जो चीज मैंने की ही नहीं है। जैसे बाइट किया गया, यहाँ मैं हूँ जो विक्टिम है। यूजिन इसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था और पिछली रात मुझे ट्रस्ट और मेरी हेल्प करने के लिए बाकी को तुम्हें हार्म करने से रोकूंगा। ऑल्दो ओमेगास और भी चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी अनवेल लगे तो प्लीज मुझे बताना। एक चीज और, क्या तुम्हें अपने ड्रीम्स में वो जो वुमन दिखती है उसके बारे में और कुछ याद है? नियान कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, ये सब इतना मैस हो चुका है। मुझे बस इतना याद है कि वो बहुत ही फेमिलियर लग रही थी और उसकी पास रहना मुझे बहुत वार्म फील करा रहा था। ठंडी जगह पर आखिर उस औरत ने मुझे फ्री क्यों किया? आखिर वो थी कौन? और वो नेकलेस? उसे ऐसे सोचता देख यूजिन कहता है, बस बहुत हो गया, अब सोचना बंद करो, हम इन चीजों से आराम से डील करेंगे। मे बी तुम और तुम्हारे पेरेंट्स, उन्हें वुल्फ के बारे में कुछ पता नहीं होगा और तुम्हारा रिलेशन वुल्फ से ये भी, लेकिन ये नेकलेस इसे संभाल के रखना, फिर से खो मत देना। उसे देख के यूनियन कहता है, अच्छा ये ठीक है। लेकिन तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, यूनियन माय बेबी तुम वापस आ गए। तो पता है मैं भी बस पुलिस स्टेशन जाने ही वाली थी। नियान उसे शांत करते हुए कहता है, शीन मैंने तुम्हें दिन में ही तो कॉल किया था, देखो यूजिन मुझे वापस लेके आया है। जैसे ही शीन पीछे देखती है वो यूजिन को पाती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैंने एक्साइटमेंट में देखा ही नहीं। तभी तुम लोगों ने आज के ट्रेंडिंग पोस्ट को देखा? नियान उस पोस्ट को देखता है और कहता है, 1 मिनट, आखिर ये क्या है? और सोचता है, कू और शिव, अरे हाँ, जब मैं अटैक हुआ था यस्टरडे तो मिस सू भी तो एक वुल्फ ही है। और हमें पता चलता है कि मिस्टर गाओ अरेस्ट हो चुके होते हैं। और नियान सोचता है, क्या मिस सू और यूजिन ने साथ मिलकर ये काम किया है ताकि वो गाओ को अरेस्ट करवा सके? तभी मिस्टर गाओ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, एडिटर गाओ ने किया टॉप एक्ट्रेस सू का किडनैप। और तभी मिस्टर गाओ कह रहे होते हैं, बस बहुत हो गया, मेरी फोटोज लेना बंद करो। तभी एक रिपोर्टर कहता है, चलो हम विक्टिम का इंटरव्यू लेते हैं, मिस सू का। मिस सू, हमने सुना है कि मिस्टर गाओ ने आपको किडनैप करके वुड्स में लेके गया था, आखिर आप कैसा फील कर रही हैं? मिस सू रोते हुए कहती हैं, मुझे कभी लगा नहीं था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ। उसकी इस एक्टिंग को सच मान के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मिस सू है ही इतनी खूबसूरत। मिस सू कहती हैं, मैं आशा करती हूँ कि मिस्टर गाओ ने जिन लोगों को भी हैरेस किया है वो सब आगे आए और मेरा साथ दें। मैं चाहती हूँ कि हम उसे जेल भिजवाएं। ये सब देख के नियान कहता है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम मिस सू, उन्होंने सिर्फ सच को छुपाया ही नहीं बल्कि गाओ को हैरेसमेंट के चार्जेस पे भी लगवा दिया। तभी यूजिन कहता है, मैं और सू कॉन्फ्लिक्टेड थे चीज पे, लेकिन हम लोगों ने एक ही तीर से 2 निशाने लगा दिए। तभी नियान कहता है, लेकिन मेरा रोनी ओमेगा होना, क्या वो भी वो? तभी यूजिन कहता है, तुम चिंता मत करो, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये उसी का आइडिया था कि हम तुम्हें इस केस से एक्सक्लूड कर दें। तभी मैं पिछले रात की बात दिखाई जाती है। मिस सू कहती है, मैं चाहती हूँ कि यूनियन को इस मैटर से अलग रखा जाए, क्या हो अगर मैं इस चीज को हैंडल करूँ तो? हम वो ड्रग पे एक्सपोज नहीं कर सकते अभी। मिस्टर गाओ कहते हैं, तुम मुझे जेल नहीं भेज सकती। मिस सू कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे जैसे उन्हें ये पता चलेगा कि तुम इस ड्रग से इन्वॉल्व हो? ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि अगर तुम जेल चले जाओ तो। जो सुन के मिस्टर गाओ बहुत बड़ी सोच में चले जाते हैं। तभी प्रेजेंट टाइम में
यूजन कहता है इसी तरह हमने उसे लालच दिया उसकी सेफ्टी को लेके। तभी नियान कहता है क्या इसका मतलब ये है कि वो मेडिसिन इंसानों पे यूज की जा रही है? जो सुन के यूजन कहता है नियान क्या तुम इसके बारे में पता है? नियान कहता है इसके बारे में ज्यादा पता लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये साफ था कि उसे और मुझे दोनों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया था। ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा टाइम से किए जा रहे हैं, ऑल्दो मैं कह नहीं सकता कि आखिर ये करने का क्या उद्देश्य है उन लोगों का। तभी यूजन कहता है आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जो हमसे छुपाया जा रहा है? तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है जहाँ बाकी के वुल्फ बच्चे उसे मार रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा सोचने की गलती भी मत करना कि तुम हमारा पार्ट हो अगर तुम्हें वापस ले आया गया है तो। हाँ तुम बस एक हाफ वुल्फ हो। हाँ तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते, हमारा बस एक यंग मास्टर है और कोई नहीं। तभी उनके पीछे कोई आता है और कहता है रुक जाओ, एक वीक वुल्फ को परेशान करना ये शोभा नहीं देता तुम्हें। उस लड़की को याद करके यूजन सोचता है क्या वो भी इन एक्सपेरिमेंट्स का शिकार था? तभी वो अपने ख्यालों से निकलता है, उसे पीछे से एक आवाज आती है ओह नो, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही गलत टाइम पे आ गया। उसे देख के यूजन कहता है टैंगली तुम यहाँ? टैंगली बताता है देखो मैं यहाँ बकवास करने नहीं आया, मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताता हूँ, मुझे पुलिस की रिपोर्ट मिली है। वो नर्ड जिसने नियान पे हमला किया था वो पुलिस स्टेशन में मारा पाया गया। यूजन इन्हें उठाते हुए कहता है ये फाइल्स इनके हिसाब से वो इंसान किसी दवाई की ओवरडोज से मरा था, लेकिन मुझे लगता है कि वुल्फ ब्लड था जो उसका ह्यूमन बॉडी संभाल नहीं पाई। मुझे इसके बारे में मिस्टर गाओ से बात करनी पड़ेगी। तभी हमें डिटेंशन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर गाओ कह रहे होते हैं मुझे जो पता था मैं तो बता चुका हूँ, मैंने इस बार से पहले उन चीजों का यूज कभी नहीं किया था। यूजन उसकी तरफ एक फाइल फेंकते हुए कहता है वो इंसान मर चुका है, क्या हुआ अगर ह्यूमंस को ये चीज पता चल जाए तो? बाकी के वुल्फ तुम्हें अपना स्केप कोड बना लेंगे, जानते हो ना तुम ये चीज। अगर वुल्फ तुम्हारी वजह से एक्सपोज हुए तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़ेंगे? वो तुम्हें पहले ही अबेंडन कर चुके हैं मिस्टर गाओ। मिस्टर गाओ अपना सिर पकड़ते हुए कहते हैं मेरे पास अभी भी उस मेडिसिन की 3 डोजेस हैं, मैं बस एक मिडिल मैन हूँ जिसने ये सब चीजें डिस्ट्रीब्यूट करने में उसकी मदद की। वो मेडिसिन ऑलरेडी आटला सिटी पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ आटला सिटी में हमें किसी की चीख की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पे हमें वो सुई भी दिखती है और जमीन पे पड़ा हुआ एक इंसान भी जो दर्द के मारे कराह रहा होता है। धीरे धीरे हमें एक एनर्जी उसके हाथों के पास दिखती है और वो धीरे धीरे एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है जो उठ के बस इतना ही कहता है रोनी ओमेगा को ढूंढो, रोनी ओमेगा को ढूंढो। तो हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही किडनैपिंग केस थोड़ा ठंडा हो जाता है थ्रेटर को चैरिटी गाला के लिए इनवाइट किया जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे चैरिटी गाला पे पहुँचते हैं सारे लोग पागल हो जाते हैं उन्हें देखकर और सब लोग उनके लिए चेयर करने लगते हैं जहाँ मैं सून दोनों से कहती है ओह माय गॉड मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मेरा फेवरेट कपल मुझे स्कॉट कर रहा है। यूजन कहता है नियान तुम देखो ना वो कितनी खुश है, क्या होगा अगर हम उसके साथ एक छोटा सा प्रैंक करें? नियान कहता है नहीं ये बुरी बात होगी ना। तभी यूजन नियान के कान में कुछ खसफुसाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के मैं सू कहती है आखिर तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हो, अरे तुम लोगों ने हाथ क्यों पकड़ा है? अभी यूजन नियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें टच करने वाले हैं। मिस सू एक्साइटेड होते हुए कहती है वाओ लेकिन मुझे एक फोटो तो ले लेने दो, अरे मेरी बात तो सुनो। हमें समझ आता है कि ये गाला सच में बहुत ज्यादा फन होने वाला है। हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ डेजर्ट्स को देख के यूनियन वहाँ पे सोचता है वाओ यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे डेजर्ट्स हैं, थैंक गॉड मुझे वो इंटरव्यू ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इसे याद आता है कि यूजन ने कहा था कि यहाँ वहाँ घूमना मत। वो उस डेजर्ट को उठाते हुए और खाते हुए सोच रहा होता है थोड़ा सा डेजर्ट ही तो खा रहा हूँ, ये तो फाइन होना चाहिए ना। तभी उसके पैर किसी के पैरों से टकरा जाते हैं और वो पलट के से सॉरी कहने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है ये और कोई नहीं शूरैन होती है जो नियान से कहती है हाँ तुम तो थीफ हो। नियान ऑकवर्डली हंसता है और कहता है मिस शूरैन आखिर आपका क्या मतलब था इससे? शूरैन कहती है तुम कितने इग्नोरेंट हो, जो मेरा था तुमने मुझसे वो छीन लिया। बैक देन रेड कार्पेट पे मैं थी जिससे यूजन के साथ रेड कार्पेट पे जाना था, लेकिन तुमने उसे बीच रास्ते ही मुझसे छीन लिया। जो भी फेम और पॉपुलैरिटी तुम्हारे पास है ना वो मेरी होनी चाहिए थी। उसकी ये सारी बातें सुन के आसपास के लोग चैटर करने लगते हैं। निया ने गहरी सांस लेता है और कहता है शूरैन मेरी बात सुनिए, क्या मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि यूजन वो था जिसने मुझे अपने साथ रेड कार्पेट पे जाने के लिए इनवाइट किया था। साइड मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें यूजन ने आपको रिजेक्ट कर दिया था और आप दोनों के आर्ग्यूमेंट भी। तो क्या आप चाहते हैं कि ये सारी मीडिया आउटलेट्स पे भेज दूं और उन्हें डिसाइड करने दूं कि आखिर कौन सही था और कौन गलत? सुन के शूरैन गुस्से में आ जाती है और कहती है यूनियन मैं तुम्हें देख लूंगी। फाइन इस बार मैं इस चीज को जाने दे रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नियान उसे बाय करता है और सोचता है ये सब एक झूठ था। उस टाइम में इतना नर्वस था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करना क्या मैं वहाँ पे खड़ा रहना तक भूल गया था। तभी हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाते हुए नियान सोच रहा होता है मैंने शूरैन को भगा तो दिया लेकिन उसके वो शब्द वो सच में मेरे दिल पे लग गए हैं। लेकिन तभी से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कहता है यहाँ पे कोई बेहोश हो गया है, क्या यहाँ कोई है, क्या हमें यहाँ पे कोई एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? तभी नियान वहाँ आता और कहता है मुझे फर्स्ट एड पता है, मुझे एक बार देखने दीजिए। और उस इंसान के पास बैठते हुए कहता है मिस्टर क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? नियान के उसे छूते ही एक अलग सी स्पार्क आती है जो नियान को महसूस नहीं होती और वो सोचता है मुझे याद करना पड़ेगा कि आखिर सही से फर्स्ट एड कैसे करते हैं।
जो भी मैंने ट्रेनिंग में सीखा था, जब मैंने इसे टच किया तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इसके चेस्ट के पास जाते हुए देखता हूँ कि ब्रीथ का कोई साइन है या नहीं। तभी वो इंसान नियान से कहता है, चिंता मत करो, ये बस एक पुरानी बीमारी है। तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उस पर्सन को देख के नियान सोचता है, ये इंसान कितना गॉर्जियस है, और उसे एक साइड बिठाते हुए कहता है, आप यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। वो इंसान उसे शुक्रिया कहता है और कहता है, मुझे माफ करिएगा, आपको मैंने तकलीफ दी, माय अपॉलॉजीज। और ये कहते हुए वो कुछ दवाइयाँ निकाल के खाने लगता है, जो देख के नियान सोचता है, ये पिल्स सॉलो करने में कितनी डिफिकल्ट होंगी ना। और उसे कुछ चॉकलेट्स देते हुए कहता है, आई एम श्योर कि वो पिल्स बहुत ज्यादा ही कड़वी होंगी, आप ये ले लीजिए। इन कैंडीज को देख के वो इंसान कहता है, ये मिल्क कैंडीज है। नियान मुस्कुरा के कहता है, हाँ, मेरे हिसाब से कैंडीज बेस्ट मेडिसिन होती है जब भी कोई इंसान सिक हो, इसलिए मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। इंसान नियान से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम सच में बहुत काइंड हो। इससे मुझे समझ आया कि तुमसे आखिर वो मिल्क की स्मेल क्यों आ रही थी। जो सुन के नियान कहता है, क्या सच में? मुझे तो कुछ भी स्मेल नहीं आ रही। लेकिन तभी वो इंसान कहता है, लेकिन तुम्हारा मूड, मुझे तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जो सुन के नियान कहता है, ये इसलिए है क्योंकि आज की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे अच्छा फील नहीं करने दे रहा। मैं खुद पे यकीन नहीं कर पा रहा, क्या मैं सच में ये सब चीजें डिजर्व करता भी हूँ? मेरा फेम, मेरा करियर। ये सुन के वो इंसान कहता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने कभी हार्ड वर्क नहीं किया और सिर्फ अपने लक की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो? नियान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने तब भी मेहनत की जब मैं इंजर्ड था। मैंने वो अपना सब कुछ दिया जो मैं दे सकता था, रिगार्डलेस ऑफ माई पॉपुलैरिटी। लेकिन तभी नियान को एम्बैरेस फील होने लगता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। तभी वो इंसान कहता है, तो तुम्हें पता है कि आखिर तुम मेहनती हो, आखिर तुम्हें सब पता है, तो आखिर तुम दूसरों की बातों को क्यों दिल पे ले रहे हो? तुम्हें डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। नियान उसकी बातें सुनते हुए सोचता है, इंसान कितना अच्छा है, बिल्कुल नाइट ब्रेस की तरह। मुझे बहुत देर में रियलाइज हुआ, लेकिन मैं इसकी बातों से कैप्टिवेट होता जा रहा हूँ। तभी उसे पीछे से यूजन की आवाज आती है जो चिल्ला रहा होता है, यूनियन। और वो सुन के वो कहता है, मुझे मेरे लोग बुला रहे हैं। और वो यूजन के पास उठ के जाने लगता है और कहता है, यूजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूजन कहता है, आखिर तुम यहाँ गार्डन में क्या कर रहे हो नियान? तुम्हें ध्यान से रहना चाहिए, क्या होगा अगर कोई तुम्हें किडनैप करके ले गया तो? तभी नियान कहता है, मुझे सुनाई दिया कि यहाँ पे कोई बेहोश हो गया है, इसलिए मैं आया था। वो इंसान एक्चुअली, लेकिन जैसे वो पीछे पलट के देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता। नियान उस जगह जाते हुए कहता है, क्या वो इंसान यहाँ से चला गया? लेकिन तभी से चेयर पे फ्लावर रखा हुआ दिखता है, जो देख के वो सोचता है, क्या ये उसने बनाया है? एक फ्लावर, वो भी कैंडी रैपर का, कि सच में ही बहुत ज्यादा अडोरेबल है। तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्शन चालू हो जाती है और वहाँ का होस्ट कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम ये प्रीशियस जेमस्टोन आप सबके सामने रखना चाहते हैं। मैं यकीन मानता हूँ कि आप सब अमेज्ड हो जाएंगे। द रॉकीफेलर अफेयर। कहा यह जाता है कि जो राजा थे रॉकीफेलर, उन्होंने एक मर्चेंट पे यकीन किया और इस जेमस्टोन को जो भी इस आकार का है उस आकार का बनाने में मदद की। उस टाइम पे ये एक रिंग के रूप में बनाया गया था जो उन्होंने अपनी वाइफ एबी को प्रेजेंट की थी। 90s के टाइम पर ये खो गया था, लेकिन आज ये फिर से डे लाइट में हमें दिख रहा है। लेकिन उस जेमस्टोन को देख के नियान शॉक हो जाता है और कहता है, एक मिनट, ये तो वही है। यूजन कहता है, आखिर क्या बात है नियान? नियान उसे बताता है, ये वही जेमस्टोन है जो उस औरत ने पहन के रखा था। मेरी ड्रीम भी शायद ये वुल्फ और मेरे बर्थ से जुड़ा हुआ हो। तभी मैं सू कहती है, 1970 में ये नेकलेस वैनिश हो गया था, तो क्या इस पूरे टाइम वो औरत इसे लिए हुए थी? तभी होस्ट कहता है, ठीक है, हम बेटिंग स्टार्ट करते हैं। तभी यूजिन कहता है 3 मिलियन, जो सुन के नियान इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है, वाओ ये कितनी हाई बिड है। होस्ट कहता है 3 मिलियन गोज 1, 3 मिलियन गोज 2, 3 मिलियन गोज 3, तो फिर ये सोल्ड। लेकिन तभी कहता है 5 मिलियन, जो सुन के यूजिन थोड़ा हैरान रह जाता है और उस साइड देखता है। जैसे वो उस साइड देखता है, वो इंसान जो दूसरी टेबल पे बैठा था वो और कोई नहीं, यूजिन का पिता था, जो कहता है यू एंटरप्राइजेस लगाती है 5 मिलियन। नियान सोचता है आखिर इंसान क्या करना चाहता है, लेकिन तभी यूजिन कहता है 10 मिलियन, और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। यूजिन सोचता है ये जेम जरूर ही यू फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यू फैमिली इतनी आसानी से तो किसी ऑक्शन में नहीं आती, जिसका मतलब है कि मुझे ये हासिल करना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि गाला का एंड हो जाता है। टैंगली कहता है, यूजिन यहाँ पर मैं तुम लोगों को यहाँ पे लेने आया हूँ। एक मिनट, आखिर ये क्या चल रहा है? और जैसे ही वो सामने देखता है, यूजिन, नियान और यूजिन का पिता आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ यूजिन का पिता कहता है, यूजिन इट्स बीन अ व्हाइल, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन आखिर एक जेमस्टोन के लिए तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? हाँ, यूजिन कहता है, ये एक ऑक्शन है, जो जितना अमीर होगा वो उस चीज को खरीद सकता है। मेरे हिसाब से तो यही है मिस्टर यू, बट फॉर मी थोड़ा क्वाइट अ सरप्राइज है कि मिस्टर यू यहाँ खुद आए। यू इंटरप्राइजेस के सीईओ होने के नाते आप 10 मिलियन को भी ओवरकम नहीं कर सकते थे। मिस्टर यू कहते हैं, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो, है ना? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। यूजिन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी माँ के बारे में बात करने का, तुम ही वो रीजन थे जिसकी वजह से वो। लेकिन उसे ऐसे देख के वहाँ पे लोग उसे घूरने लगते हैं। नियान बीच में आते हुए उसे रोकता है और कहता है, यूजिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं, प्लीज छोड़ दो, शांत रहो। यूजिन उसका कॉलर छोड़ देता है और नियान के साथ जाते हुए कहता है, इस बार आप ऑक्शन हार चुके हैं, चलो नियान चलते हैं। मिस सू को उसके साथ जाते हुए उसके पिता कहते हैं, मिस सू क्या आप अभी भी यूजिन के
साथ घूम रही हैं। क्या अभी भी आपको टैंग ली की कोई खबर नहीं मिली? आप जरूर बहुत ज्यादा वरीड होंगी क्योंकि टैंग ली आपकी फियांसे है, लेकिन वो इतने टाइम से मिसिंग है। जरूर आप परेशान होंगी उसके लिए। मिस सू कांपते हुए कहती हैं, मिस्टर यू, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। मिस्टर यू कहते हैं, मिस सू, क्योंकि तुम मेरी नीस हो, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा है। अगर तुम वापस आ जाओ मेरे पास मुझे असिस्ट करने के लिए तो मैं टैंग ली को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आखिर तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचते? बीच में टैंग ली आ जाता है। देखो, मैं तुम लोग को रेफरेंस के लिए बता दूं कि मैं यहाँ पे टैंग ली जो हमारी मिस सू की फियांसे है और टांग ली जो कि उसका भाई है और असिस्टेंट भी। तो असिस्टेंट को अब से हम असिस्टेंट ही कहेंगे। तो असिस्टेंट आके बीच में कहता है, मिस्टर यू, आपको मेरी एल्डर सिस्टर के मैटर्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप मिस सू को हैरेस करना बंद कर देंगे। जो सुन के हमारी मिस सू भी थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें यूजिन और नियान बैठे होते हैं। नियान कहता है, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे वापस छोड़ने जा रहे हो। नियान कार से उतरने लगता है, तभी यूजिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, यूं नियान, मैंने आज तुम्हें डरा दिया था। उसे ऐसे देख के नियान सोचता है, ये कितना क्यूट है, ये सच में बिल्कुल फेयर नहीं है, और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम और वो मिस्टर यू। यूजिन थोड़ा हेजिटेट करता है बोलने में और फिर कहता है, असल में वो मेरे पिता हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बार में मिस सू बैठे हुए ड्रिंक कर रही होती है और कह रही होती है, मुझे एक और बॉटल दो। तभी असिस्टेंट पीछे से आता है और कहता है, इसे इग्नोर करो। वो मिस सू के बालों को छूता है और उनसे अपने कंधे पे सिर रखते हुए कहता है, मिस सू, क्या आप आज भी मेरी बहन से प्यार करती हैं? तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस सू की आंखें खुलती हैं और वो सोचती है, एक मिनट, कल तो मैं बार में थी ना, ड्रिंक कर रही थी, तो आखिर मैं यहाँ कैसे आई? तभी उसकी आंखें दूसरी साइड जाती हैं जहाँ असिस्टेंट कहता है, चुप भी तो रहो, मुझे सोने दो। जो देख के वो उसमें एक चाटा जड़ देती है जिस वजह से चिड़िया उनकी मॉर्निंग अच्छी हो जाती है। जहाँ असिस्टेंट गुस्से में कह रहा होता है, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ वैसे भी क्या ही कर सकता, तुम एक अल्फा हो और मैं एक बीटा, मैं क्या ही कर सकता हूँ? मिस सू कैजुअली कहती है, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा वो छोड़ो, क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े रखे हुए हैं? असिस्टेंट कहता है, कबर्ड में खुद ढूंढ लो, और हाँ, मैस मत मचा देना मेरे कबर्ड में। उन कपड़े को देखते हुए मिस सू सोचती है, एज एक्सपेक्टेड बीटास का टेस्ट ही कितना मिड होता है, यहाँ एक भी डिसेंट आइटम का क्लोथ है ही नहीं। लेकिन तभी उसे नीचे एक व्हाइट कलर की ड्रेस मिलती है जिसे देख के वो सोचती है, आखिर ये ड्रेस यहाँ क्या कर रही है? ये तो टैंग ली की ड्रेस है। टैंग ली से मेरी मुलाकात एक एक्सीडेंट थी। हम एक परफ्यूम की एडवर्टाइजमेंट पे मिले थे जो कि मरमेड पे बेस्ड थी। सनसेट में वो मरमेड अपने प्यार को एक स्माइल देती है और उसे आखिरी अलविदा कहती है। जिस मोमेंट पे वो मुड़ती है उसका सिर्फ एक आंसू हमारे दिल को पिघलाने के लिए काफी था। और सच कहूँ तो वो मोमेंट था जब मैं उसके प्यार में गिर गई थी और बाद में मुझे ये पता चला कि वो ओमेगा चाइल्ड एक्टर है। तभी कोई कहता है, सू, तुम जिससे मिलना चाहती थी, देखो वो आ गई। जो यंगेस्ट है वो टैंग ली है, एक बेटा, और जो बड़ी वाली है वो एक ओमेगा है, टैंग ले। तभी मिस सू एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, मैं मिस सू हूँ, मैं एक अल्फा हूँ, मैं एक मॉडल हूँ, मैं 18 ईयर्स की हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छा कर रही है, मेरे माता पिता भी जिंदा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया, तो वो नर्वस होते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको डरा तो नहीं दिया ना? तभी टैंग ले हंसते हुए कहती है, तुम सच में कितनी क्यूट हो। मिस सू सोचती है, मुझे लगा था कि हम लोग बेस्ट कपल होंगे, लेकिन तभी प्रेजेंट टाइम में टैंग ली पीछे से आते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? जिससे मिस सू डर जाती हैं और उसका मुंह बंद करते हुए कहती हैं, मुझे डराना बंद करो। तभी मिस सू कहती हैं, मुझे पता नहीं था कि तुमने टैंग ली के कपड़े अपने पास रखे हुए हैं, मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। जो सुन के टैंग ली सोचता है और धीमी आवाज में कहता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि काश वो कभी वापस ही ना आए। मिस सू कहती है, तुमने क्या कहा? टैंग ली घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो खा लो। और सोचता है ये ड्रेस उस मरमेड बॉय के लिए एक गिफ्ट थी। वो एक पेपर फेंकता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास सी ड्राइंग नहीं चाहिए, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये औरत और कोई नहीं, यूजिन की माँ होती है। यूजिन हमें बताता है, एज अ चाइल्ड मैं अपनी माँ के रिजेंटमेंट से यूज्ड टू हो चुका था, क्योंकि मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता था इन सब चीजों के लिए, वो भी एक विक्टिम ही थी। तभी एक और औरत आके उसकी माँ से कहती है, क्विन देखो ये तुम्हारा बेटा है यूजिन। जो सुन के मिसेस क्विन हैरान हो जाती है और कहती है, मेरा बेटा? वो लेडी उसे बताती है, हाँ, तुम इससे प्रेग्नेंट थी, ये तुम्हारा और फैहाओ का बेटा है, देखो ना उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी हैं। लेकिन मिसेस क्विन ये सुन के कि वो उसका बच्चा है एनरेज्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मेरा बेटा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये एक जानवर है, ये एक मिस्टेक है, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी प्रेजेंट टाइम में यूजिन कहता है, एज अ हाफ ब्रीड ना तो इंसान ना ही वुल्फ मुझे चाहते थे, क्योंकि एक हाफ वुल्फ की कोई फैमिली नहीं होती, इसलिए मैं यू फैमिली से अपने सारी टाइज कट करना चाहता था। मुझे माफ करना कि तुम्हें मेरी वजह से मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स में भी आना पड़ा। लेकिन ये कहते ही जैसे वो नियान की तरफ दिखता है, नियान उसे हक
कर लेता है और कहता है ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है यूजिन, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने एटलीस्ट मुझे बताया। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम सच में बहुत ग्रेट हो। मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि मैं तुम्हें पाकर सच में ब्लेस्ड फील करता हूँ। तुम कोई मिस्टेक नहीं हो, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत और वंडरफुल इंसान हो मेरी लाइफ के। और वो पेंटिंग जो तुम अपनी माँ को देने में नाकामयाब रहे वो भी कोई मिस्टेक नहीं थी, तुम कोई मिस्टेक नहीं हो यूजिन। तभी यूजिन नियान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है नियान, लेकिन नियान उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। लेकिन यूजिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यूनियन। और वो क्लोज आ ही रहे होते हैं कि बीच में यूजिन के फोन पे किसी का फोन आता है और उसकी रिंगटोन कहती है ट्रिंग ट्रिंग, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड टैंग ने तुम्हें कॉल कर रहा है, पिकअप पिकअप। यूजिन कॉल उठाते हुए कहता है इंपॉर्टेंट ही होना चाहिए अगर तूने मुझे इस टाइम पे कॉल किया है तो, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे 3 महीने की पेमेंट लॉक कर दी जाएगी। बोलो अब। टैंगली कहता है एक बहुत बड़ी न्यूज फैल रही है कि आटला सिटी में एक एनिमल लोगों पे हमला कर रहा है, मुझे लगता है कि वो ये न्यू वुल्फ है। तभी नियान शॉक हो जाता है और कहता है क्या आटला सिटी, हमारी परफॉर्मेंस भी तो वहीं होने वाली है। तभी हमें आटला सिटी दिखाई जाती है। डायरेक्टर कहते हैं स्क्रिप्ट रीडिंग से पहले मैं आप सबसे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। कुछ चीजों की वजह से मिस सू हमें आटला सिटी में परफॉर्मेंस के दौरान ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, इसलिए मिस रूरू हमें इस बार ज्वाइन करने वाली है। मिस रूरू वहाँ से हंसते हुए आती हैं और आते हुए कहती हैं हेलो मेरा नाम रूरू है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं अपना बेस्ट दूंगी। उसे देख के नियान सोचता है वाओ ये सच में कितनी क्यूट है। डायरेक्टर कहते हैं हम सब वेलकम करते हैं रूरू का, रूरू तुम जाके यो नियान के पास बैठ जाओ। रूरू नियान के पास बैठ जाती है, लेकिन तभी नियान का हाथ लगता है और रूरू की पूरी स्क्रिप्ट खराब हो जाती है। नियान उससे कहता है वो मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं रूरू। लेकिन रूरू उससे कुछ नहीं कहती और यूजिन से कहती है यूजिन क्या मैं आपकी स्क्रिप्ट शेयर कर सकती हूँ। और हाँ हमें से समझ आता है कि रूरू यूनियन को बिल्कुल इग्नोर कर रही है और यूजिन के पास जाने की कोशिश कर रही है, जो नियान को भी समझ आ जाता है और वो सोचता है क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ या फिर सच में हमारे प्यार के बीच में कोई आने वाला है। तभी हमें रिहर्सल दिखाई जाती है जहाँ रूरू कहती है अगर तुम अपनी जान प्यारी है तो मुझे यहाँ से जाने दो, चाहे तुम एक भगवान के बेटे ही क्यों ना हो, मैं तुमसे नहीं डरती। तभी डायरेक्टर कहते हैं कट। ये सुनते ही रूरू यूजिन के पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी डायरेक्टर से रोकते हैं और कहते हैं रूरू यहाँ पर यूजिन के और करीब खड़ी हो सकती हो बाद में, लेकिन थोड़ा अपने टेम्पो पे ध्यान दो। रूरू हंसते हुए कहती है बिल्कुल। डायरेक्टर कहते हैं ठीक है तो फिर अब हम यूनियन के साथ तुम्हारा सीन रिहर्स कर लेते हैं। जैसे ही रूरू नियान की तरफ देखती है, नियान वहाँ से 2 कॉफी के कप पकड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा किया रूरू, इसके बाद हमारी ही रिहर्सल है, तुम कुछ शुगर टी वगैरह कुछ लेना चाहोगी। रूरू उसके हाथ से कप ले लेती है और कहती है मैं कॉफी प्रेफर करती हूँ, आगे से नोट्स ले लेना समझे। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। नियान उसे ऐसे जाते हुए सोचता है मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा था, रूरू मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है कि उसे ऑफेंड कर दिया है मैंने। डायरेक्टर कहते हैं एक्ट 2 स्टार्ट। सेकंड हाफ में जो 2 सिबलिंग्स थे वो रीयूनाइट हो जाते हैं, लेकिन ट्रॉय की होली मेडन होने की वजह से उसे वापस जाना पड़ता है। हाउएवर परकुलस बहुत ही ज्यादा डिटरमाइंड था अपनी बहन को वहाँ से एस्केप करवाने के लिए। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ नियान नीचे खड़ा होता है और रूरू से कहता है आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। जैसे ही रूरू कूदती है नियान उसे पकड़ लेता है, लेकिन रूरू जानबूझ के नियान को बहुत तेज पिंच करती है ताकि नियान के हाथों से वो छूट जाए, और ऐसा ही होता है जो देख के सब लोग थोड़ा टेंस जो हो जाते हैं और कहते हैं रूरू क्या तुम ठीक हो। रूरू ने हंस के कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रूरू के असिस्टेंट कहती है नियान से आखिर तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। रूरू कहती है नहीं ये उसका फॉल्ट नहीं था, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी डायरेक्टर कहते हैं चलो एक दूसरा टेक लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना रियलिटी बहुत ब्रूटल होती है। रूरू नियान को परेशान करने के लिए उसे बार बार सीन खराब करवा रही होती है। नियान बहुत थक जाता है और कहता है मुझे माफ करना, लेकिन क्या हम दूसरा सीन पहले कर सकते हैं। और सोचता है हर बार ये लड़की मुझे किक कर रही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ जो गलती कर रहा हूँ, ये तो सीधी सीधी बुलिंग है। वही नियान के घर पे उसकी मैनेजर कहती है क्यों नियान तुम रूरू के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में बिदे हो। जो सुन के नियान थोड़ा हैरान रह जाता है। उसकी मैनेजर से फोन दिखाते हुए कहती है देखो पूरे इंटरनेट पे यही चर्चा चल रही है जहाँ किसी ने लिखा था यूनियन हॉरिबल है, तुम्हें पता है ब्राइड कैरिंग सीन वाला कितनी बार मिस किया, वो सच में यूजलेस है, बस एक प्रिटी फेस जिसने अपने आप को सोल्ड कर दिया फेम के लिए। बेचारी रूरू कितनी बार उससे गिरना पड़ा। नियान गुस्से में फोन रखता है और कहता है पर रूरू वो थी जिसने मुझे हर बार किक किया है, उसने मुझे लाते मारी, मुझे ब्रूसेस दिए, मैं हूँ वो जिसने सफर किया है यहाँ पर। तभी शीन कहती है कि थोड़ा मुश्किल होगा तुम्हारा नाम क्लियर करना, लेकिन मैं देखूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। हम ये हेटफुल कमेंट्स तो हटा सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले रूरू की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी होगी जो भी से तुम्हारे बारे में है। ये टूर पर स्टार्ट हुआ है, तुम्हें अभी 2 वीक्स और उसके साथ परफॉर्म करना है आटला में। यूजिन अंदर आता है और कहता है यूनियन क्या तुम बिजी हो। शीन मुझे थोड़ा यूनियन से बात करनी थी, क्या मैं कर सकता हूँ। शीन वहाँ से जाते हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं तो जा ही रही थी, तुम दोनों अपनी चैट करो ठीक है। यूजिन नियान से
से कहता है, क्यों नियान, अगर क्या बात है, क्या तुम अनवेल फील कर रहे हो? नियान कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? और मन में सोचता है, रूरू के साथ जो भी चीजें हैं वो मैं उसके साथ पर्सनली सॉल्व कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि यूजिन मेरी वजह से परेशान हो। यूजिन उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है, मुझे लगा शायद तुम्हें इस बारे में जानना चाहिए। टैंकली ने आटला सिटी में होने वाले अटैक्स के बारे में कुछ पता किया है। ये दो विक्टिम्स एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे और ये वाला वुल्फ ये बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है उस नर्ड वाले से भी। तभी नियान कुछ नोटिस करता है और कहता है, एक मिनट, ये दो वॉन्ड इन दोनों लोगों पर? यूजिन कहता है, आखिर इसके बारे में क्या? नियान कहता है, देखो ध्यान से, ये दोनों ही वॉन्ड्स उसकी नेक और बैक पर हैं। तभी यूजिन कहता है, लेकिन नियान, आखिर इन वॉन्ड्स का क्या मतलब है? नियान कहता है, यहाँ देखो, इवन दो ये मार्क्स बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप हैं, लेकिन देखकर ये साफ पता चलता है कि ये बॉन्ड सिर्फ नेक और बैक के साइड ज्यादा हैं, जिसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसी मार्क को ढूंढ रहे थे। तभी यूजिन कहता है, तो क्या तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रूनी ओमेगा के मार्क को ढूंढ रहे थे? सिंस ये एक्सेप्शन है कि तुम अपीयर हुए हो, लगता है यहाँ और भी लोग जो इस मार्क के साथ होंगे। हे यूनियन, अगर तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? लेकिन यूनियन उसे अपना इतने करीब देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं वो बस कुछ सोच रहा था। तभी यूजिन कहता है, इन दो लोगों में ज्यादा कॉमनैलिटी है, मैं इसके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा। यूनियन हाँ कहता है, लेकिन तभी यूजिन उसके करीब आते हुए कहता है, लेकिन यूनियन, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई है, मुझे लगता है कि तुम हीट में जाने वाले हो, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। उसे ऐसे अपने पास देखकर यूनियन डर जाता है और पीछे ब्लश करते हुए भाग जाता है। वहाँ पे यूजिन कह रहा होता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तभी दूसरे दिन बारिश होने लगती है और यूनियन को सच में फीवर आ चुका होता है, जो सोचता है, यूजिन तुमने मुझे नजर लगा ही दी। शीन आके कहती है, यूनियन तुम्हें बहुत तेज बुखार है, क्या तुम एक लीव लेना चाहोगे? नियान सोचता है, बात तो सही है, मुझे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इन दिनों मुझे रूरू को अच्छे से जानने का मौका मिला है, लेकिन वो फिर भी मुझे इग्नोर करती रहती है। मैं सच बताऊं तो मैं गिव अप करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अपने फैंस को देखता हूँ और उनकी कमेंट्स को, मेरे लिए वो मुझे अच्छा फील करवाता है। मैं किसी पर भी एक बर्डन नहीं बनना चाहता। और ये सोचती है वो शीन से कहता है, शीन तुम मेरे लिए मेडिसिन ला सकती हो, मैं रिहर्सल के लिए जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों से पीछे छूट जाऊं। जो सुन के शीन हैरान रह जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, वो बच्चा जो स्ट्रीट पे पैम्पलेट्स बांटता था वो सच में बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ नियान अपने थॉट्स में होता है और सोचता है, शायद मुझे ज्यादा जिद्दी बन के जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, मेरा बॉडी भी पेन हो रहा है और मुझे जुकाम भी हो चुका है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नियान सेट पे पहुंच चुका होता है। तभी कोई स्टाफ मेंबर उसे एक बॉटल देते हुए कहती है, यूनियन ये तुम्हारा वाइन प्रॉप है। नियान उसे थैंक्स कहता है और बॉटल को हाथ में लेते हुए सोचता है, ये थोड़ी ऑड क्यों लग रही है मुझे। लेकिन तभी कोई कहता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, और नियान को कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता और एक्शन हो जाता है। और हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ यूजिन कहता है, पर्क्यूलिस अगर तुम मुझे वाइन क्यों ऑफर कर रहे हो, वो भी आउट ऑफ नोवेयर, ये तुम्हारा काम नहीं है। नियान कहता है, माय फ्रेंड माय मास्टर, ये मेरा काम है कि मैं आपको सर्व करूं। लेकिन यूजिन उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, सच में? लेकिन मुझे इस पे शक क्यों हो रहा है? सच बात तो ये है कि तुम यहाँ अपनी बहन की जिंदगी की भीख मांगने आए हो मेरे सामने, है ना? ये सुन के नियान शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी नियान के हाथों की बोतल अचानक से यूजिन के फेस के पास फट जाती है, जिस वजह से यूजिन को बहुत ज्यादा चोट लगती है और सब उसके लिए घबरा जाते हैं। डायरेक्टर कहते हैं, यूनियन आखिर तुम्हारे हाथों के साथ क्या गलत हुआ है? यूजिन क्या तुम ठीक हो? तभी नियान घबराते हुए कहता है, यूजिन क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। यूजिन इससे कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना वुल्फ इतने फ्रजाइल नहीं होते, मैं बस अपना फेस करने की जरूरत है। तभी नियान सोचता है, एक मिनट, वो वुमेन मैंने उसे कभी देखा नहीं जिसने मुझे वो बॉटल दी थी। ये कहते हैं वो कहीं जाने लगता है, जहाँ पीछे से लोग कहते हैं, यूनियन आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? नियान सीधा रूरू के ग्रीन रूम में जाता है और चलाते हुए कहता है, रूरू अब बहुत हो गया, अभी के अभी माफी मांगो। लेकिन रूरू अपनी बात नहीं मानती। नियान कहता है, प्रिटेंड करना बंद कर दो रूरू, ये सब तुम्हारी ही साजिश थी, है ना? रूरू कहती है, बकवास करना बंद करो, मुझे अपना स्केपगोट मत बनाओ, समझे? यूनियन कहता है, अगर ऐसा ही है तो आखिर तुमने मुझे प्रॉप क्यों भिजवाया था, जबकि स्टेज हैंड से आता है ना प्रॉप तो? तभी वो लड़की कहती है, नियान मुझे पता नहीं था कि उस बॉटल के साथ छेड़छाड़ की गई है। तभी नियान कहता है, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो जो इतने टाइम से हो रहा है मैं उसके बारे में चुप हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं डरता हूँ तुमसे, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी इमेज खराब हो। और तुम आखिर क्यों करने की कोशिश कर रही हो? अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पूरी की पूरी रिहर्सल को बर्बाद कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं नोटिस नहीं करूंगा? हमने ये सब रिकॉर्ड भी किया है पूरा। तभी आसपास के लोग कहने लगते हैं, रूरू तुम? तभी रूरू कहती है, यूनियन तुम बस ट्रबल क्रिएट कर रहे हो, है ना? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुमने ही ये सब प्लान किया था शुरू से, और ये रिकॉर्डिंग वगैरह, ताकि तुम बच जाओ इस चीज से, है ना? तुम ये वीडियो अपलोड करके अपने फैंस को अपने आप को डिफेंड करवाना चाहते हो, हाँ? नियान गुस्से में कहता है, ये सच नहीं है। तभी यूजिन बीच में आता है और कहता है, बस बहुत हो गया नियान, उससे लड़ना बंद करो, शांत हो जाओ अब। तभी यूनियन कहता है, यूजिन आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, और मैं सच में बहुत शांत हूँ, समझ
समझ आया। लेकिन हमें आसपास देख के समझ आ रहा होता है कि नियान शांत तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से सारे प्लांट्स अपने आप मूव कर रहे होते हैं, जो बाकी भी लोग देख रहे होते हैं। यूजिन सोचता है, यूनियन हमारी पावर्स तब भी एक्टिवेट हो रही हैं जब तुम इतने गुस्से में हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके बारे में लोगों को पता चल जाएगा। और जब नियान शांत नहीं होता, यूजिन ऐसे एक थप्पड़ मार देता है। और इस पॉइंट पे आई रियली फील बैड फॉर नियान। यार हमारा प्यारा बेबी ये डिजर्व नहीं करता। यूजिन कहता है, नियान शांत हो जाओ, क्या तुम खुद की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। यूजिन को खुद को मारते हुए देख नियान रोने लगता है और कहता है, क्या मेरा ये करना गलत था? उसकी गलती को पॉइंट आउट करना कि ये मेरी गलती थी, मुझे क्यों सजा दी जा रही है? उसे क्यों नहीं? गलती उसने की थी, मैंने नहीं। यूजिन ऐसे समझाने के लिए कहता है, नियान मेरी बात सुनो। लेकिन नियान उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मुझे छुओ मत, डायरेक्टर सिक लीव ले रहा हूँ। यूजिन ऐसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, यूनियन रुक जाओ यूनियन। लेकिन नियान नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से शीन कहती है, यूजिन तुम नियान पे सच में बहुत ज्यादा हार्श थे। उसने रिहर्सल पे आने की जिद की थी डिस्पाइट कि उसे इतना तेज फीवर था। मुझे यकीन है कि उसे यही चाहिए था कि रूरू के बिहेवियर की वजह से कहीं रिहर्सल इफेक्ट ना हो, लेकिन तुम्हें उसके साथ इतना क्रूअल बिहेव नहीं करना चाहिए था यूजिन। तभी यूजिन कहता है, क्या सब लोग ठीक है? तभी कोई कहता है, आखिर वो प्लांट्स कहाँ से आए? वहीं दूसरी तरफ रूरू और वो लड़की कह रहे होते हैं, देखो मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड की हैं, इससे तो पूरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। और रूरू कहती है, हाँ हम इसे अपलोड करेंगे। तभी यूजिन उनके हाथ से फोन ले लेता है और कहता है, अगर इस मैटर के रिकॉर्डिंग को भी वीडियो मैंने ऑनलाइन देखी तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। जो सुन के वो दोनों ही डर जाते हैं और कहते हैं, हाँ ठीक है समझ गए। बाहर तेज बारिश हो रही होती है, जहाँ बारिश में नियान भाग रहा होता है और कह रहा होता है, स्टूपिड यूजिन, वो हमेशा मुझे ही बुली करता है, आखिर मेरी क्या गलती थी? मैं बस ये नहीं चाहता था कि उस स्टूपिड रूरू की गलतियों की वजह से मेरे हार्ड वर्क पे कोई इफेक्ट आए, और जब गलती उसकी थी तो आखिर मुझे मेरा गुस्सा क्यों कंट्रोल करना पड़ रहा है? ये सब सोचते हुए भागते भागते रुक जाता है और एक जगह जाके बैठ जाता है। तभी उसे एक बिल्ली की आवाज आती है और एक बिल्ली उसके नोज पे टैप करती है, जो देख के नियान डर जाता है और पीछे गिर जाता है। वो किटी से कहता है, किटी क्या तुम भी अपने घर को छोड़ चुकी हो या तुम भी खो गई हो? तभी किसी की आवाज आती है और वो कहता है, यूनियन आखिर तुम यहाँ स्ट्रीट्स पे क्या कर रहे हो? नियान ऊपर देखता है और कहता है, एक मिनट, आप तो ये वही मिस्टीरियस पर्सन होता है जो कहता है, मैं यही सोच रहा था कि ये इंसान कौन होगा, क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगे? तभी हमें उस पर्सन के घर का सीन दिखाया जाता है जो कहता है, इसे पी भी लो जब तक ये गर्म है। वो इंसान नियान को कंबल देते हुए कहता है, आखिर तुम्हें अब कैसा लग रहा है? क्या अभी भी तुम्हें ठंड लग रही है? नियान एम्बैरेस होते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं आपको घर तक फॉलो करते हुए आ गया। वो इंसान कहता है, कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। नियान का फोन बजता है और जैसे ही वो फोन देखता है उस पे यूजिन का कॉल आ रहा होता है, जो देख के वो थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन वो फोन बंद कर देता है। वो इंसान नियान से कहता है, आखिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या कुछ हुआ है? नियान कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो असल में मैंने एक टेंट्रम थ्रो किया और मैं बहुत सारा मैस पीछे छोड़ के आ गया हूँ। वो इंसान कहता है कि ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता, तुम इतनी बरसात में बाहर निकल आए तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं होगी, तुम एक बहुत ही जेंटल पर्सन हो, अगर तुम ऐसे फ्यूरियस होके भागे हो तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। कंसर्न मुझे क्यों नहीं बताते? हो सकता है कि तुम्हें अच्छा फील हो। नियान कहता है, वेल, और वो उसे पूरी बात बताता है और डिप्रेस होते हुए कहता है, मैं बहुत ज्यादा रिकलेस हो गया था ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो इंसान कहता है, थोड़ा सा रिकलेस तो हो, तुम्हें ये चीज पता है कि तुम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो, वो तुमसे बड़ा है और रिस्पॉन्सिबल और एक्सपीरियंस्ड भी, लेकिन इस समय तुम्हें आराम करने की जरूरत है ताकि तुम अच्छे हो जाओ और फिर उन्हें अच्छे से फेस कर पाओ। नियान कहता है, सच में मुझे यही करना चाहिए? वो इंसान कहता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये मैटर बहुत ज्यादा ही ग्रेट है, मैं जो स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसके लिए ये बहुत अच्छा है, तुम इस चीज को माइंड तो नहीं करोगे ना? तभी नियान कहता है, एक स्क्रिप्ट? क्या तुम एक राइटर हो? लेकिन तभी वो स्क्रिप्ट पर नाम पढ़ के शॉक हो जाता है और कहता है, एक मिनट, क्या तुम वो बीवर हो, वो राइजिंग स्क्रिप्ट राइटर और कंपोजर जिसने उस राइटर के नाम पे अपना नाम रखा है लॉयड बीवर के नाम पे, और तुम ही वो हो जिसने लिलिड भी कंपोज किया है? मुझे हमेशा लगता था कि बीवर कोई मिडिल एज्ड मैन होगा, लेकिन तुम, मैं सच बताऊं मेरे पास आपके वर्क की सारी डीवीडीज पड़ी हुई हैं। सब कह रहे थे कि आप हेटर्स चले गए हैं, आप यहाँ पे अपना करियर वापस बनाने आए हैं। वो इंसान कहता है, एक्चुअली मैं, वो से कुछ नहीं कहता है क्योंकि नियान की आंखें ही इतनी स्पार्कल कर रही होती हैं, और वो नियान से कहता है, असल में मैं यहाँ पे कुछ कंपोज करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ यूजिन परेशान हो रहा होता है और कहता है, नियान फोन नहीं उठा रहा है। शीन कहती है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यूजिन कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए कॉल लगाते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी रूरू आकर से टकरा जाती है और कहती है, यूजिन मेरी मदद करो। यूजिन कहता है, रूरू आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? रूरू चिल्लाते हुए कहती है, यूजिन मेरी मदद करो, मुझे शूरैन से बात करने में मदद करो। ये सुन के यूजिन इसका हाथ झटक देता है और कहता है, शूरैन आखिर तुमसे कैसे जानती हो? रूरू कांपते हुए कहती है, हम बस दोस्त हैं। तभी रूरू पास्ट को याद करती है जहाँ शूरैन ने कहा था, रूरू तो मुझे अवेंज करना होगा, तुम्हें पता है ना कि मेरा यूजिन से मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हुआ था, लेकिन ये सब उस यूनियन की गलती है। उस यूनियन ने यूजिन पे काला जादू कर लिया है। मैं बैठे बैठे ये चीज देख नहीं सकती कि वो मेरे बंदे को मुझसे छीन रहा है। जहाँ रूरू ने कहा था, शूरैन मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उस यूनियन को अच्छा सबक सिखाऊंगी, तुम चिंता मत करो, और सोचती है अगर मैंने शूरैन की मदद की तो मुझे और ज्यादा काम दिलाएगी
पाएगी उसके स्टेटस की वजह से। मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है उसे मना करने का, मैं उसे जरूर सेटिस्फाई करूंगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर वो शूरैन को यही बताने के लिए कॉल कर रही होती है और कहती है, शूरैन तुमने देखा मैंने उस यूनियन को कैसा मिजरेबल फील कराया आज। तभी शूरैन कहती है, यू इडियट, ये पूरे इंटरनेट पे फैल चुका है, सबको ये चीज पता है, तुमने इसमें यूजिन को भी घसीट लिया, मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं प्रेजेंट टाइम पे शूरैन कहती है, यूजिन यूजिन मेरी मदद करो, शूरैन ने मुझसे कहा था कि वो मुझे एक नया रोल दिलवाएगी। लेकिन ये सब सुन के यूजिन हंसने लगता है। उसे ऐसा हंसता देख शूरैन कहती है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। यूजिन उससे कहता है, एज एक्सपेक्टेड तुम बस एक नेव फूल हो, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि शूरैन तुम्हें बस यूज कर रही थी एक खिलौने की तरह। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में अपना फोन रखते हुए शूरैन कहती है, ये रूरू ये सच में कितनी रिडिकुलस है, आखिर वो मुझ पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती है जबकि खुद उसने अपने कलीग्स ऑफेंड किया है और उस पर भी इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे जॉब मांगे। उसका हेयर ड्रेसर कहता है, मैंने सुना है कि उसकी फॉस्टर मॉम सिक है, कुछ सालों से उसकी सारी पेमेंट उसकी माँ के मेडिकल बिल्स में चली जाती है। जो सुन के शूरैन कहती है, फॉस्टर मदर। हेयर ड्रेसर बताता है उसके फॉस्टर पेरेंट्स ने ही उसे बड़ा किया है और उसकी एक्टिंग की फीस भी भरी है। तभी शूरैन कहती है, तुम जा सकते हो अभी। मैंडी वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है शूरैन बाद में मिलते हैं। वो अपना फोन खोलती है और किसी को मैसेज करते हुए कहती है, तुमने अभी तक सही इंसान को ढूंढ पाया। इंसान कहता है, अभी नहीं। तभी वो कहती है, मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो इस चीज को फिल कर सकता है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। सोचती है, रूरू तुम चाहे वो इंसान ना भी हो लेकिन तुम्हारे लिए पनिशमेंट से बेहतर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ यूनियन उस स्ट्रेंजर के घर में स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उसकी हीट आ चुकी होती है और वो सोच रहा होता है, ये बुखार ये कोई आम बुखार नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तप रहा हूँ। कुछ दिनों पहले यूजिन ने मुझे कहा था कि ये सिर्फ बुखार नहीं हो सकता है कि मैं वुल्फ की तरह हीट में जा रहा हूँ। गॉश, उसने मुझे जिनेक्स कर दिया है, जैसे वो कह के गया था मुझसे वैसे ही हो रहा है। मैं हीट में नहीं जाना चाहता किसी बीस्ट की तरह, लेकिन मेरी बॉडी मुझे बर्न कर रही है, मुझे कुछ चाहिए जो मुझे कूल कर सके। तभी वो यूजिन को इमेजिन करने लगता है जो कहता है, मुझे माफ कर दो यूनियन, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये सहन नहीं हो रहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कूल डाउन होने में। कहते वो अपनी उंगलियां उसके मुंह में दे देता है और कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, लो यूनियन इसे अपना ही समझो। और वो इन ख्यालों में बहुत ज्यादा ही खो जाता है। तभी से किसकी आवाज आती है, यूनियन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कोई नाइटमेयर देख रहे थे, तुम्हारा फीवर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आऊं। नियन अपने आप को संभालते हुए सोचता है, एक मिनट, क्या वो सब एक हेलुसिनेशन था। वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है, तुम पहले से ज्यादा होश में आ चुके हो, क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ले, मेरे पास मेडिसिन भी रखी है, क्या तुम चाहिए वो, मुझे तुम्हारी आवाज आई थी, मुझे लगा तुम परेशान हो रहे हो। नियन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो इंसान कहता है, इधर आओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हें तो अभी भी बुखार है। लेकिन नियन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है अपने इतने करीब देखकर और पीछे हटते हुए कहता है, नहीं वो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए और मुझे माफ कीजिए। वो मिस्टीरियस इंसान उसे रोकने की कोशिश करता है पर नियन उसकी बात नहीं सुनता और भागते हुए कहता है, नहीं मुझे माफ कर दीजिएगा। और भागते हुए सोचता है, ये कितना एम्बैरेसिंग था, मैं किसी इंसान को बस अभी ही मिला था और मैं उसके सामने कितना ज्यादा एम्बैरेस हो चुका हूँ, मैं सही में कहीं छुप जाना चाहता हूँ। वो इंसान नियन को भागते हुए देखता है खिड़की से और सोचता है, क्या ये बस एक हाई फीवर था, लेकिन तुम्हारी ये फ्रेग्रेंस यूनियन, सच में मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, में दिखाया जाता है रात में रूरू सड़कों पे कहीं जा रही होती है लेकिन लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। हे देखो, ये वही है ना, हाँ ये तो रूरू है जिसने अपने कोवर्कर को बुली किया था। रूरू चिल्लाते हुए कहती है, हाँ ठीक है, कह लो जो कहना है, मैं हूँ एक स्कैमबैग न्यू बाय और कुछ, लेकिन ये सब वो सूरन की वजह से हुआ है, इस चीज का बदला मैं उससे जरूर लूंगी। और ये कहते हुए वहाँ से जा रही होती है। तब हमें दिखाया जाता है कि कोई इंसान उसके पीछे आ रहा होता है जो शूरन को भी समझ आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम, बाहर आओ। और ये कहते हुए उसे थप्पड़ मार देती है। रूरू का थप्पड़ पड़ते ही वो इंसान चिल्लाता है और उसकी आवाज सुन के रूरू सोचती है, एक मिनट, ये आवाज तो और ये और कोई नहीं, हमारा यूनियन होता है। रूरू तुमने फिर से मुझे किक किया। रूरू उससे कहती है, नहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगा कि तुम कोई स्टॉकर हो। वैसे आखिर तुम क्या कर रहे हो, ऐसी अंधेरी रात में यहाँ वहाँ सड़कों पे घूमना ये अच्छी बात नहीं है, और वो भी ऐसे होमलेस होके अपने आप को देखो, तुम इतने सस्पिशियस लग रहे हो। नियन कहता है, वो आज मैं ऐसे रिकलेसली वहाँ से चला गया था तो मैं बारिश में भीग गया था, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। रूरू ये सुन के अपने कपड़े कस के पकड़ लेती है और कहती है, नहीं वो मैं हूँ, जैसे सॉरी कहना चाहिए, गलती मेरी है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मैंने शूरन के सारे झूठों को सच मान लिया, तुम उसके और यूजिन के बीच में आ रहे हो, मैं उसके अच्छे साइड पे आना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें हार्म करना चाहती है। नियन कहता है, और क्योंकि तुम मेरी सिंसियर हो तो मैं। रूरू कहती है, मैं सच में बहुत सिंसियर हूँ यार। तभी नियन कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं ऑनलाइन, मैं समझता हूँ कि तुम ये चीज जानती हो कि जो लोग सच नहीं जानते वो अपने ओपिनियन खुद ही
बना लेते हैं। आई होप कि तुम ये चीज समझो कि कितने लीथल होते हैं कॉन्सेप्ट। लेकिन इससे पहले क्या हम होटल चल सकते हैं? मेरा फोन आउट ऑफ बैटरी हो चुका है और मेरे पास कोई कैश भी नहीं है। रूरू कहती है हाँ मैं वैसे भी जाने ही वाली हूँ, लेकिन क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे? नियान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है। रूरू कहती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगी, मैंने कॉल कर दिया है, कार बस 5 मिनट में आते ही होगी। नियान हाँ कहता है, लेकिन तभी से कुछ महसूस होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है चलना बंद करो। लेकिन रूरू कुछ समझ पाती उससे पहले ही नियान उसे धक्का देके साइड कर देता है। तभी कोई कहता है हाउ अनलकी, तुम लोगों ने इसे डॉज कर लिया। और ये और कोई नहीं एक वुल्फ होता है। वो नियान और रूरू को देखता है और कहता है मिसी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मुझसे, मैं यहाँ बस तुम्हारी बॉडी चेक करने आया हूँ, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करूंगा। तभी नियान कहता है ये सब बकवास है, मैं तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जाने दूंगा रूरू को। आफ्टर ऑल वो सारे लोग जो विक्टिम थे वो मर चुके हैं अब। वो वुल्फ गुस्से में कहता है तुम्हें सच में बहुत कुछ पता है ना? ये कहते हुए उस पे हमला करता है और कहता है ये तुम्हारे बस का नहीं है जो डिसाइड करे। तभी नियान रूरू को लेके भागने लगता है और उस वुल्फ का हमला डॉज कर देता है। तभी वो वुल्फ फिर से उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन नियान अपने प्लांट पावर का यूज करता है उसे रोकने के लिए और सोचता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं वही यूज कर सकता हूँ, वो वेन्स मैं उन्हें यूज कर सकता हूँ। और उन वेन्स से वो वुल्फ को पकड़ लेता है। वो वुल्फ कहता है प्लांट्स, और उन प्लांट्स को काटते हुए कहता है मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा, तुम इंटरेस्टिंग हो, तुम मेरे बहुत काम आओगे। और ये कहते वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तब उसके चेहरे पे कोई घाव मार देता है। वो वुल्फ दर्द में आते हुए कहता है कौन है वहाँ पर? और उस तरफ नियान भी देखता है, ये और कोई नहीं यूजिन होता है, जो कहता है लो लाइफ म्यूटेंट, तुम्हारी हाउलिंग मेरे कानों में दर्द फैला रही है, समझ आ रहा है ये चीज? वो वुल्फ गुस्से में कहता है आखिर तुम हो कौन? और हाँ इतना एरोगेंट बिहेव करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम बस एक हाफ ब्रीड हो, समझ आया तुम्हें? तभी यूजिन कहता है मैंने भी एक हाफ ब्रीड बकवास वुल्फ नहीं देखा, क्योंकि असल में एक वुल्फ है भी नहीं, जैसे वुल्फ के ब्लड से वुल्फ बना है। जो सुन के वो वुल्फ गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुमने क्या कहा? तभी नियान चिल्लाता है यूजिन संभाल के। वो वुल्फ यूजिन की तरफ हमला कर देता है, जैसे यूजिन डॉज कर लेता है, पेड़ से नीचे उतरते हुए कहता है तुम्हारे पास ताकत तो है पर दिमाग नहीं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वुल्फ से फ्रूट फोर्स यूज कर सकते हैं? तभी रूरू चिल्लाते हुए कहती है यूनियन क्या तुम ठीक हो? वो वुल्फ उनकी तरफ देखता है और यूनियन से रूरू कह रही होती है यूनियन आंखें खोलो, आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? तभी नियान के साथ कुछ गलत हो रहा होता है और वो सोचता है ये अल्फा सेंस ये मेरी बॉडी को बर्न अप कर रही है। रूरू परेशान हो रही होती है, लेकिन तभी वो वुल्फ उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे बस ये लड़की चाहिए, उस अजीब लड़के के लिए मैं बाद में आ जाऊंगा। तभी यूजिन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? और वो चुटकी बजाता है और कहता है विंड, और जिससे उस वुल्फ का हाथ ही कट जाता है। वो रूरू और नियान को पीछे कर देता है और उस वुल्फ से कहता है वो इंसान जिसने उस वुल्फ फ्लड को लिया था वो अब मर चुका है, तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो? तभी वो वुल्फ कहता है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। यूजिन उस पे हमला करते हुए कहता है सच में, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। तभी वो वुल्फ कहता है क्या कहा तुमने? लेकिन यूजिन के हमले की वजह से वो वुल्फ वापस से इंसान में बदलने लगता है। वो इंसान में बदलते हुए कहता है यू हाफ ब्रीड, फिर तुम ऐसी पावर कैसे पोजेस कर सकते हो? ये कहते हुए नीचे गिर जाता है। यूजिन कहता है सच बताऊं तो मैं एक इंसान बनना ज्यादा पसंद करूंगा, एक ऑर्डिनरी इंसान, एक बीस्ट से तो अच्छा ही होगा वो। मुझे समझ नहीं आता एक वुल्फ बनने में तक क्या ग्रेट है। तभी से पीछे से रूरू की आवाज आती है जो कहती है यूजिन यहाँ देखो, यूनियन उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यूजिन उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहता है मुझे माफ करना, आज रात जो भी हुआ इसका ख्याल मैं रख लूंगा, कुछ देर में तंगली यहाँ आ जाएगा और ये सारे मैस को साफ कर देगा, तो मैं बस थोड़ी देर यहाँ वेट करना होगा, ठीक है? ये सुन के रूरू कहती है तो क्या इसका मतलब ये है तुम मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हो, वो भी इस मॉन्स्टर के साथ? लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और नियान को कहीं और ले जाता है। तभी हमें उसका घर दिखाया जाता है जहाँ नियान को बेड पे लेटाते हुए यूजिन कहता है नियान अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे पनिश करूँ, आखिर तुम इतनी मिजरेबल स्टेट में कैसे एंड अप कर गए? थैंक गॉड मैंने तुम्हें टेम्पररी मार्क करके रखा है, वरना तुम्हारे फेरोमोन, सच में तुम्हारे फेरोमोन सारे वो इंसेन ड्राइव कर देते। तभी नियान कहता है यूजिन मैं इंट्योर कर रहा हूँ ये चीजें बहुत देर से, इसलिए प्लीज। तभी यूजिन उसकी बात काटते हुए कहता है तो क्या मुझे तुम्हें रिवॉर्ड करना चाहिए, क्या ये चाहते हो तुम? हाँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बंगले में जो कि आई थिंक बहुत पुराना होता है, उसका गेट खुलता है और कोई इंसान अंदर आता है। ये और कोई नहीं मिस सू होती है, जो कहती है मिस्टर यू आपने इतनी रात के मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिस्टर यू कहते हैं सू तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो, आओ यहाँ बैठो, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि तुम्हारे बहुत काम की है। नोवेल्स के अंदर जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो हमेशा पुअर बैकग्राउंड से आती है और उसका करियर रॉकी होता है, और जब वो परेशानी में होती है तो वो दो मेल लीड से मिलती है। वो दोनों ही उसके लिए हर चीज कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं, या तो वो उनके लिए फाइट करते हैं या वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी कॉस्ट पर। लेकिन इन रियलिटी दोनों मेल प्रोटैगनिस्ट ने फीमेल प्रोटैगनिस्ट को डिच कर दिया है और यहाँ मैं इंतजार कर रही हूँ एक मॉन्स्टर के साथ कि मुझे कोई बचाने आए। सच में ये
ये कितना अनबिलीवेबल है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी इसके पीछे एक हाथ आता है, ये और कोई नहीं होता है, जो कहता है तुम्हें शॉक करने के लिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये सब चीज समझाता हूँ। और जहाँ तक रही उन दोनों की बात, वो दोनों अपने आप में ही बिजी होंगे, वो तुम्हारी फिक्र करना भूल ही गए हैं। जहाँ हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट आई मीन हमारी साइड कैरेक्टर कहती है यार ये दोनों वुल्फ कपल मुझे बर्बाद कर देंगे। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक कैफे में बैठे हुए रूरू सोच रही होती है आखिर एक कैफे में मुझे क्यों बुलाया गया है, वो भी इंसिडेंट के जस्ट बाद। डोंट ही से कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए इन सब चीजों के बाद, लेकिन उसे देख के लगता है कि उसका मूड सच में बहुत ज्यादा ही टेरिबल है। तभी रूरू कहती है वेल क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। यूजिन कहता है क्या। तभी रूरू कहती है तुम्हारे और नियान के बीच में सब ठीक हो गया वापस जाने के बाद। ये सुन के यूजिन फ्रीज हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम्हें कैसे ही पूछ सकती हो, तुम ही वो कारण हो जिस वजह से मेरे और नियान के बीच में लड़ाई हुई है। उसे ऐसे गुस्सा करता हुआ देख रूरू डर जाती है और कहती है सॉरी मुझे मुझे माफ कर दो। यूजिन अपने मन में सोचता है एक्चुअली प्लान तो यही था मेरा कि नियान की हीट से जैसे ही मैं डील करूंगा हमारे बीच में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी वैसे पिछली रात की बातें याद आती है जहाँ नियान से वो कह रहा होता है नियान अभी सो मत, जहाँ नियान अपने होश में नहीं होता और वो कह रहा होता है यूजिन मुझे टीज करना बंद करो और प्लीज मुझे बाइट करो। यूजिन इससे कहता है बिल्कुल नियान जैसा तुम कहो। ये कहते ही वो उसे बाइट कर लेता है, जिस वजह से हमारा नियान बहुत ज्यादा ही दर्द में होता है क्योंकि यूजिन ने उसे बाइट किया होता है। लेकिन तभी यूजिन कहता है नियान क्या मैं इसके आगे भी बढ़ सकता हूँ अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। और इससे पहले वो कुछ कर पाता नियान उससे कहता है रुक जाओ, तुमने कहा था कि अगर किसी की हीट को परमानेंटली रोकना हो तो एक परमानेंट मार्क चाहिए होता है ना। यूजिन कहता है हाँ तुम सही हो। तभी नियान कहता है लेकिन एक ओमेगा को शांत करने के लिए एक अल्फा के फेरोमोन्स ही काफी होते हैं, अगर वो उससे अच्छे से टेम्पररी मार्क करते तो मेरे प्यार है यूजिन, मुझे अब पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जब से तुमने मुझे बाइट किया है, इसलिए आज के लिए हम यही रुक जाते हैं। जो सुन के यूजिन शॉक हो जाता है और कहता है लेकिन मेरी बात तो सुनो। तभी नियान उसे कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है सिंस हमने अभी तक अपने बीच की चीजों को सॉल्व नहीं किया है टेम्पररी मार्क ही ठीक है। नियान के कमरे से निकाले जाने के बाद यूजिन सोच रहा होता है लगता है नियान अभी भी मुझसे गुस्सा है, उन सारी कहानियों में ऐसी चीजों में जल्दी ही चीजें रिजॉल्व हो जाती थी पर वो सारी कहानियां झूठ थी। आखिर मैं अब क्या करूं जैसे मुझे नियान की फॉरगिवनेस मिल जाए। तभी कैफे का गेट खुलता है और नियान अंदर आते हुए कहता है मुझे माफ कीजिएगा मैं लेट हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। यूजिन वहां से जाते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर देता हूँ। नियान उसे शुक्रिया कहता है। तभी रूरू नियान से कहती है नियान कि तुम दोनों के बीच में चीजें सही हो गई हैं क्या। एक्चुअली यूजिन बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा है। नियान उससे कहता है वेल मैंने उसे छोटी सी पनिशमेंट दी है जो उसने मेरे साथ किया है उसके लिए। ये सुनकर रूरू सोचने लगती है क्या नियान एक फ्यूरियस वुल्फ है शीप की क्लॉथिंग में। तभी कोल्ड कॉफी टेबल पे रखते हुए यूजिन कहता है आज मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि उस वुल्फ के रिगार्डिंग मुझे कुछ चीजें मिली हैं। रूरू मुझे यकीन है तैंगली ने तुम्हें सारी डिटेल्स पहले ही बता दी होंगी। हमने ये फिगर आउट किया है कि लास्ट टाइम का विक्टिम वो लास्ट वुल्फ और रूरू तीनों ही एक ही ऑर्फनेज से कनेक्टेड है। ये ऑर्फनेज 10 साल पहले ही जल चुका है लेकिन हमने पता लगा है कि कुछ फॉरेनर कंपनीज इसको फंड कर रही थी पहले। तभी एक पिक्चर देखते हुए रूरू कहती है मुझे ये एक बिल्डिंग याद है लेकिन ये हमारे ऑर्फनेज का पार्ट नहीं था, ये एक यूरोपियन मीनार था। यहाँ पर एक ज्वेलरी एग्जीबिशन भी हुई थी। शुरुआत ने पहले भी मुझे वो दिखाया था, उसका नाम था रॉक फिलर्स। ये नाम सुन के नियान शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये तो वही नाम है जो उस ऑक्शन में उस पेंडेंट का था। वो इस चीज को फोन पे सर्च करता है और कहता है फाउंड इट। ये एक बिजनेस मैग्नेट था और उस टाइम पे ये काफी फेमस भी था। जॉन डी रॉकलर्स ने नेकलेस और वो मेंशन दोनों ही अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। वो पहले से अब एक अबैंडन्ड मिरर के अलावा और कुछ नहीं है। तभी रूरू कहती है तो क्या मिस्टर यू उस नेकलेस को अपनी वाइफ को देने की सोच रहे थे। वो सच में उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे अगर वो ऐसा सोच रहे थे तो। इतनी एक्सपेंसिव चीज कोई ऐसे ही किसी को नहीं दे देता। तभी यूजिन कहता है मुझे इस चीज पे डाउट है, बहुत सालों से वुल्फ और पावर पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और ये सोचना कि जिस इंसान के पास ये सब कुछ था वो इस दुनिया में ही इंटरेस्ट खो बैठा। मुझे नहीं लगता कि उसके और उसकी वाइफ के बीच में कोई जेन्युइन लव था। अगर वो सच में अपनी बीवी से इतना ही प्यार करता तो वो किसी और औरत को ऐसे धोखा नहीं देता। और क्या उस लेडी को ये पता भी था कि वो इंसान उससे झूठ कह रहा है। ये सब कुछ एक मिस्टेक था और इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी नियान कहता है अब क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है कैसा हो अगर हम दोनों को ही इंस्पेक्ट करें। अगर हम उस मीनार में इंस्पेक्शन करेंगे हो सकता है हमें ड्रग्स के रिलेटेड कुछ चीजें सबूत मिल जाए। रूरू भी इस चीज से एग्री करती है। तभी नियान कहता है मुझे पता है। तभी नियान कहता है वो वुल्फ चाहे अरेस्ट हो गया हो लेकिन ऐसा हमेशा हो सकता है कि रूरू के लिए और भी वुल्फ वापस आए और उसे अटैक करने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से हमें इंतजार करने के अलावा खुद ही डिसीजन लेना चाहिए और इस सिचुएशन को कंट्रोल में लेना चाहिए। तभी यूजिन कहता है तुम सही हो, मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम दोनों उस रियलिटी शो में साथ में पार्टिसिपेट करो। वो जगह उस मीनार के पास ही है। जो सुन के वो दोनों ही एक्साइटेड होते हुए कहते हैं क्या एक रियलिटी शो। नियान खुश होते हुए कहता है ये मेरा पहला वैरायटी शो होगा। लेकिन वही रूरू डरी हुई होती है और
कहती है, क्या मेरा सच में इस रियलिटी शो में पार्ट लेना? मेरी रेपुटेशन अभी भी खराब है, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो? और वो रूमर्स। लेकिन तभी नियान उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहता है, रूरू, हम इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उन रूमर्स को झूठा साबित कर पाए। आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर यूजिन? नियान की ये सारी बातें सुन के यूजिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है। ये देख के हैरान था कि आखिर नियान कैसे किसी को ऐसे फॉरगिव कर सकता है। लेकिन हमें पता है हमारा नियान दिल का कितना अच्छा है। और यही चीज देख के यूजिन उसके सिर पर हाथ फेरने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और उनके बीच में एक ऑकवर्डनेस आ जाती है, जो देख के रूरू सोचती है, ओह माय, इन लोगों के बीच में ये ऑकवर्डनेस सच में कितनी प्यारी लग रही है। तभी नियान वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, फाइनल परफॉर्मेंस के दिन मिलते हैं। ये कह के वहाँ से जाने लगता है। रूरू उसे जाते हुए देखती है और कहती है, आखिर तुम दोनों इस तरह कब से हो? यूजिन कहता है, ज्यादा समय से नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ठीक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर से अभी भी अपसेट है। शायद यही अच्छा होगा अगर मैं उससे अपनी दूरी बना के चलूं। ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है। यूजिन रूरू को बताता है, नियान चाहे जेंटल दिखता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा टफ और ओपिनियंस को बहुत ज्यादा मैटर देने वाला इंसान है। और इस बार उसने अपने लिए बोलना इसलिए चुना क्योंकि उसे टारगेट किया गया था, उसे कॉर्नर करने की कोशिश की गई थी, और इस बार मैंने भी उसका भरोसा नहीं किया, इसलिए उसे भी अब दिक्कत हो रही है मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए। वो काइंडली लोगों को फॉरगिव करना चूज करता है अपने लिए, लेकिन जब उसे हर्ट हो वो अपने दिल को बंद कर लेता है सबके लिए। यही नहीं, जब हम पहली बार मिले थे मैंने उसे तब भी हर्ट किया था, और इस बार भी ये दूसरी बार है जब मैंने उसे हर्ट किया है। पैराफ्रेज ये शायद इसलिए है क्योंकि मेरे शरीर में उस गंदे वुल्फ का खून बहता है, इसलिए बर्बादी और तबाही दोनों ही मेरे साथ चलते हुए आती हैं। अगर मैं उसके और करीब गया, ऐसा ना हो कि मैं उसे और हर्ट कर दूं। तभी रूरू कहती है, लेकिन असल में तो रीजन मैं हूँ ना जिसकी वजह से तुम लोग। लेकिन तभी यूजिन उसकी बात काटते हुए कहता है, अगर तुम्हें सच में इतना बुरा लग ही रहा है ना तो मेरे लिए एक फेवर करना, उस वैरायटी शो पे एक दूसरे का ख्याल रखना। जो देख के रूरू सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये इंसान मुझे लीड कर रहा है या मुझे थ्रेट दे रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कमरे का गेट खोलते ही कोई अंदर आता है और कहता है, मिस्सू अब उठ भी जाइए, आप पूरे दिन से इस कमरे में ही हैं। आपको काम पे नहीं जाना? अगर आप इतनी आलसी कब से हो गई हैं? मिस्सू उसे चुप कराते हुए कहती है, शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो, मेरा सिर दर्द कर रहा है, और वैसे भी तुम मेरे मैनेजर नहीं हो तो आखिर तुम इतने नॉइजी क्यों हो रहे हो? ये सुन के ली थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, वो मैं बस थोड़ा वरीड था आपके लिए और कुछ नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई पिक्चर्स पे जाती है। टैंगली उस पिक्चर को उठाते हुए कहता है, आखिर ये पिक्चर्स तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? वो पिक्चर्स टैंगली की थी जिसमें उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ था। तो मेरा सीन शिफ्ट होता है जहाँ होस्ट कहती है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है। मैं सोच ही रही थी कि इस साल गोल्डन लायन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको जाएगा, और विनर है मिस सू, जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता बल्कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स पे भी लाइट डाली है। वो अवार्ड लेते हुए मिस सू बहुत ज्यादा ही खुश होती हैं और अपनी स्पीच में कहती हैं, मैं पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मुझे अवार्ड देने के लिए, और मैं उस स्पेशल पर्सन को भी शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिसके बिना मैं कभी कर ही नहीं पाती। उसकी उस मुस्कुराहट ने ही मुझे इतनी करेज दी है कि मैं आप सबके सामने से खड़ी हो पाई हूँ। मैं होप करती हूँ कि मुझे यहाँ पर देखकर वो भी मेरी इस खुशी में खुश हो रही होगी। ये अवार्ड तुम्हारे लिए है स्वीट हार्ट, क्या तुम मुझे देख रही हो? वहीं दूसरी तरफ मिस सू को टीवी पर देखे कोई पर्सन उन्हें कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो कह नहीं पाता। ये और कोई नहीं, टैंगले थी। तभी झटके से गेट खुलता है और उसमें से टैंगली आते हुए कहता है, टैंगले तुम कहाँ थी? आखिर तुम हीट में थी क्या? तुम भूल गई थी ये चीज? लेकिन जैसे ही वो टैंगले को देखता है वो देख के शॉक हो जाता है क्योंकि टैंगले किसी अच्छी पोजीशन में नहीं थी। उसे पकड़ते हुए कहता है, टैंगले आखिर क्या बात है? क्या हुआ है टैंगले? मुझे लगा कि तुम लास्ट नाइट उन एग्जीक्यूटिव्स के साथ मूवी की स्क्रिप्ट डिस्कस करने गई थी। उन्होंने तुम्हारे साथ? तुम चिंता मत करो मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। लेकिन तभी ले कहती है, ली मुझे जाना होगा, तुम चिंता मत करना ली, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट बात करूंगी। मुझे पता है कि तुम सू को कितना पसंद करते हो, मेरी बस एक ही विश है, मेरे जाने के बाद तुम सू को प्रोटेक्ट करोगे। क्या तुम मेरे लिए उसकी वो स्माइल और उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? ली वही करंट टाइम पर मिस सू बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है और कहती है, आखिर वो कहाँ गई? वो ली? क्या उन लोगों ने उसे ब्लैकमेल किया था? क्या इस वजह से वो कंट्री छोड़ के चली गई? हम भेड़ियों ने जब ह्यूमंस के सारे रूल्स को इतने ओबीडियंटली फॉलो किया है तो क्यों ह्यूमंस अपने मन की करते हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं, अगर लॉ ने पनिश नहीं कर सकता तो फिर मैं। लेकिन तभी ले से गले लगा लेता है और कहता है, सू मैं ले को पहले ही खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी ऐसे रिकलेसली नहीं करने दे सकता। ये सुन के ही मिस्सू रोने लगती हैं और कहती हैं, जिन्होंने भी मेरी ली को इतना ज्यादा परेशान किया है वो अभी भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उनको बर्बाद करने से पहले खुद बर्बाद हो जाऊं। जहाँ यहाँ ये सब चल रहा होता है वहीं दूसरी तरफ यूजिन नर्सिंग होम आया होता है और उसके हाथ में एक फ्लावर का बुके भी होता है। तो जैसे ही अंदर जाता है कहती है, मिस्टर यूजिन आप यहाँ पर? मिसेस शी अभी ठीक है, वो गार्डन में रेस्ट कर रही हैं, जरा उस साइड देखिए वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। मिसेस शी आपसे कोई मिलने आया है? मिसेस शी कहती हैं, अच्छा ये तो बड़ी ही रेयर बात है, तुम कौन हो? तभी यूजिन उन्हें एक बुके देते हुए कहता है, ये आपके लिए है। मिसेस शी उन फ्लावर्स को लेते हुए कहती हैं, अच्छा सच में?
ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं। तभी यूजिन कहता है क्या आप ठीक हैं? तभी मुझसे शी कहती है बिल्कुल मैं बहुत अच्छी हूँ। देखो मैंने एक बच्चे के लिए स्वेटर भी बनाया है। सच में मुझे कभी कभी बहुत अजीब लगता है जैसे वो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं चिल्ला बंद कर सकती हूँ। वो क्या है ना मेरा बेबी अभी भी मेरी बैली में है इसलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहती हूँ। ओह नहीं नहीं मेरे बच्चे को इस सब चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पिता मुझे नहीं चाहते। वो बस मेरे साथ खेल रहे थे और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने मुझे अबेंडन कर दिया। मैं बिल्कुल अकेली थी जब मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था लेकिन मैंने जैसे बर्थ दिया वो कोई बच्चा नहीं था वो एक फ्रीक था। तभी यूजिन कहता है आप सही कह रही हैं लेकिन आप चिंता मत कीजिए आपका ये फ्रीक उन हर एक इंसान से आपके किए हुए का बदला लेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है उनका म्यूजिकल टूर खत्म हो चुका है और ये लास्ट डे था। मैं सूजे दिनों से गायब थी वो फाइनल परफॉर्मेंस वाले दिन वापस आ गई। सू और नियान को शुक्रिया कहते हैं और बैक स्टेज जाते ही नियान मिस सू से कहता है आप इतने दिनों से गायब थी मैंने सुना आपकी तबीयत खराब थी क्या आप ठीक है? मिस सू कहती है बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम टिप टॉप कंडीशन में लेकिन मैंने सुना है कि तुम यूजिन के साथ कोल्ड वॉर में हो। नियान कहता है वेल लेकिन मिस सू उसकी बात काटते हुए कहती है अगर उसने तो परेशान किया है ना तो तुम मुझे बताओ मैं भी एक अल्फा हूँ मैं उसे इतना पीटूंगी इसकी हड्डियां तोड़ दूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेंज ऑफ हार्ट जल्दी ही हो जाएगा। ये सुन के नियान हंसने लगता है। तभी मिस सू सबसे कहती है हे एवरीवन परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है चलो मील एंजॉय करें और कैरियोके चले। तभी मैं कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरियोके में मिस सू और रूरू दोनों ही सॉन्ग गा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनियन अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये लेमन जूस कितना अच्छा है और यूजिन भी यहीं पर है। तब इसके पास रूरू आते हुए कहती है हे नियान इसमें से एक बिस्किट की स्टिक निकालो जल्दी से। नियान उसमें से एक स्टिक निकालता है और कहता है आखिर ये किस लिए है? रूरू कहती है ये तो बाद में पता चल जाएगा। नियान उस स्टिक को देखता है। तभी मिस सू कहती है हे एवरीवन क्या आप सबको अपनी अपनी बिस्किट की स्टिक्स मिल गई है? अगर मिल गई है तो मैं अगला गेम अनाउंस करती हूँ। चलो शुरू करते हैं गेम ऑफ किंग्स का। जो सुन के यूजिन और नियान दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यूजिन ली को मारते हुए कहता है क्या ब्रेक की वजह से ये पागल हो गई है? तुम इसके बारे में कुछ करने नहीं वाले? ली उससे घबराते हुए कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता यार। तभी मिस सू एक्साइटेड होते हुए कहती है मैं क्वीन हूँ। चलो गाइस इस जगह को पागलपन से भर दें। जिनके पास भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है उन्हें पैशनेटली किस करना पड़ेगा और हमें पता है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नियान के पास है जो चीज मिस सू को भी पता होती है। मिस सू कहती है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर एक तो नियान के पास है तो दूसरा किसके पास है? वो ये सोच ही रही होती है कि तभी यूजिन अपनी स्टिक उठाते हुए कहता है मेरे पास है दूसरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मेरे पास है। लेकिन यूजिन उन्हें घूरने लगता है। मिस सू डरते हुए कहती है लक है डेस्टिनी भी चाहती है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ रहो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन यूजिन को पता होता है कि ये उसी की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ नियान बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और सोच रहा होता है और वो भी पब्लिक में ये फन नहीं ह्यूमिलिएशन है। ऊपर से मैं और यूजिन कोल्ड वॉर में हैं तो हम कैसे ये सब कर सकते हैं? यूजिन अपनी स्टिक नीचे रखते हुए कहता है बोरिंग मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस सू से रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। लेकिन तभी यूजिन को सोचते हुए कहता है यूनियन जैसे मुझे लग रहा है कि ये पार्टी बोरिंग है अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये कहते वो अपना हाथ बढ़ाता है देख के नियान भी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलने लगता है। और बैकग्राउंड में कोई इंसान कहता है जैसे इस अंधेरे में एक रोशनी की तरह तुम मुझे मिले तुम मेरे साथ रह सकते हो हर समय हर जगह। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में अपने लिए एक जगह पा सकता हूँ चाहे वो सिर्फ इस मोमेंट के लिए ही क्यों ना हो बस अभी के लिए मुझे अपना बना लो। तभी में दिखाया जाता है नियान और यूजिन उसके घर के पास पहुंच चुके होते हैं। नियान कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए लेकिन तुम्हें नहीं लगता मिस्सू को बुरा लगेगा हम ऐसे वहाँ से भाग के आ गए? सुन के यूजिन कहता है अगर वो बुरा मान जाएगी तो क्या तुम वो बकवास गेम खेलोगे? नियान पैनिक होते हुए कहता है बिल्कुल नहीं मेरा मतलब है मैं नहीं चाहता लेकिन मैं दूसरों को मना करने में बहुत बुरा हूँ। यूजिन कहता है अगर ऐसा है तो उससे दूर रहो वैसे वो मुझसे कुछ नहीं कह सकती उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर नियान हंसने लगता है और कहता है तुम ही एक अकेले हो जो ऐसा कह सकते हो तुम सच में कितने सेल्फ सेंटर्ड हो सच में तुम्हारी विलफुलनेस मैं क्या करूँ इसका। ये सुन के यूजिन को सोचता है और कहता है विलफुलनेस हाँ और नियान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है अगर ऐसा ही है तो मुझे थोड़ा और विलफुल हो जाने दो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम डेनमार्क जाओ एक वैरायटी शो के लिए मैं भी वहाँ आऊंगा ऐसा गेस्ट मुझे अच्छे से ट्रीट करना यूनियन। ये सुन के नियान कहता है सच में तुम कितने ज्यादा ही अजीब हो रहे हो यूजिन। वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस इंसान कह रहा होता है यूनियन अब हमारा फिर से मिलना होगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ नियान कह रहा होता है फेरी टेल की कंट्री जहाँ द मरमेड से लेके एंडरसन होम टाइम जैसी कहानियां लिखी गई हैं हम डेनमार्क में हैं फाइनली चलो ना लिटिल मरमेड के स्टैचू के साथ पिक्चर लेते हैं। तभी रूरू कहती है मैं लुइसियाना म्यूजियम जाना चाहती हूँ। तभी पीछे से कोई कहता है तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो तुम दोनों फन कर सकते हो लेकिन काम के बाद। ये शीन होती है लेकिन उससे पहले नियान मुझे अपना पासपोर्ट और फोन दो और वॉलेट भी और ये लो ये तुम्हारे लिए है। नियान उस लेटर को लेते हुए कहता है क्या मुझे लगा था कि ये एक म्यूजिकल ट्रैवल प्रोग्राम है एक मिशन है। उस लेटर में लिखा था डियर यूनियन एंड जैंगरू आपका स्वागत है कंट्री ऑफ फेरी टेल डेनमार्क में। आपका टास्क है कि आपको फेयर के टिकट के पैसे खुद ही जमा करने हैं ताकि आप
आप ऑडियंस तक आ सके। इसके लिए गुड लक। ये पढ़ते ही दोनों का मुंह बन जाता है और वो सोचते हैं नो वंडर कि इन्होंने हमारे वॉलेट तक ले लिए। तो उनके पीछे से एक इंसान आते हुए कहता है अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो कैसा हो अगर तुम एक और इंसान को अपनी टीम में ऐड करना चाहो इस सर्वाइवल राउंड के लिए। नियान इस वॉइस को पहचान जाता है और वो कहता है बीवर बीवर तुम यहाँ। बीवर उससे कहता है हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था पर मुझे लगा नहीं था कि वो पहले ही स्टॉप को एक मिशन में बदल देंगे। क्या तुम पहले से ठीक हो? यूनियन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना कि मैं उस दिन ऐसे ही भाग गया था। तभी रूरू कहती है ये कौन है, ये कौन है, कि ये कोई फेमस इंसान है? तभी बीवर कहता है चलो हम कभी और बात करेंगे इस बारे में, फिलहाल हमें टिकट के पैसे अर्न करने हैं, चलो उसके लिए कोई रास्ता खोजते हैं। यूनियन उसे हाँ कह देता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग आसपास इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्ट्रीट परफॉर्मेंस होने वाली होती है। ये परफॉर्मेंस और किसी की नहीं रूरू और नियान की होती है जहाँ वो दोनों गाना गा रहे होते हैं और गाना गाते हुए वो दोनों ही बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। इन सबसे लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा उस इंसान से जो वायलिन बजा रहा होता है ये और कोई नहीं बीवर होता है जो अपना वायलिन प्ले कर रहा होता है जिससे उनके परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वो दोनों ऑडियंस को शुक्रिया कहते हैं। तभी रूरू कहती है वाओ हमने कितना सारा पैसा अर्न कर लिया है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि हम इतना पैसा अर्न कर लेंगे, हम तो अमीर हो गए। तभी नियान कहता है क्या हम बचे हुए पैसे को एज अ सर्वाइवल फंड यूज कर सकते हैं? बीवर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम सोशल मीडिया पे वो पोस्ट नहीं करते तो इतने लोग आते ही नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बीवर कहता है नहीं नहीं शुक्रिया तो मुझे तुम लोगों का कहना चाहिए कि तुम लोगों ने मुझे साथ आने दिया, और सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा ही ग्लैड हूँ कि मैं अपनी इस जर्नी को तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। जो सुन के नियान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यूजिन कह रहा होता है तो तुम अभी भी शांत रहने वाले हो? हाँ, तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड सीरम है वो उस इंसान से मैच हुआ है जिससे हम मिले थे, उससे भी ज्यादा उसी ऑर्फनेज से हो जिससे रूरू है। इसका मतलब है तुम उन लोगों की बॉडी पे शायद कुछ स्पेसिफिक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, है ना? तभी वो इंसान गुस्से में कहता है मुझे कुछ नहीं पता बकवास आदमी। तभी यूजिन कहता है अच्छा अगर मैं बकवास इंसान हूँ और मेरा प्योर ब्लड नहीं है तो तुम क्या हो? तुम्हें क्या लगता है एक सीरम तुम एक मामूली इंसान से एक पावरफुल वुल्फ में कन्वर्ट कर ले देगा? ब्लड सीरम कोई मिरेकल क्रिएट नहीं कर सकता, प्रीवियस लोग मर चुके हैं, ये सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो इंसान चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या पता है मैं स्पेशल हूँ, हमारा एक्सपेरिमेंट एकदम परफेक्ट था, हम जैसे ही उस रूनी। ये सुन के यूजिन कहता है अच्छा तो ये बात है। वो इंसान जोर से अपना हाथ शीशे पे मारता है जो उन दोनों के बीच में थी, लेकिन तभी उसकी नोट से ब्लीडिंग होना चालू हो जाती है और यूजिन कहता है देखकर ऐसा लगता है तो आखिरकार वो ब्लड सीरम वो अपना इफेक्ट दिखा ही रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें क्या लगता है कि जब एक इंसान और वुल्फ के बीच का बच्चा भी इस ब्लड को संभाल नहीं सकता, तुम जैसा इंसान इस ब्लड को संभाल सकता है? उसकी ये बातें सुन के वो इंसान डर जाता है और कहता है मुझे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि यू फैमिली उस ऑर्फनेज को फंड किया करती थी, वो उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते थे और जो नहीं कर पाते थे उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता था। मैं ये नहीं करना चाहता था लेकिन उनका ऑफर वो इतना ग्रेट था कि मैं उसे रिफ्यूज ही नहीं कर पाया। वो मुझे इतना पैसा दे रहे थे, उस पैसे के लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। तुम जैसा नाजों से पला हुआ राजकुमार हमारे दुख दर्द कैसे समझेगा? तभी यूजिन कहता है तुम्हारे ये सब कहने से तुमने जिन इनोसेंट लोगों की जान ली है उससे तुम बच नहीं जाओगे, बेवकूफ मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे वुल्फ बन जाने के बाद वुल्फ पैक तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? तुम शायद ये चीज नहीं जानते, उनकी नजर में एक एक्सपेरिमेंट और एक हाफ ब्लड दोनों ही एक समान होते हैं, जिनकी जगह उनकी जिंदगी में कभी नहीं बन सकती। उनकी आंखों में हम सिर्फ एक कचरा है, तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में जहाँ एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं, जहाँ इंसानों से भी ज्यादा क्रुएलिटी होती है, वहाँ तुम्हें रखा जाएगा? लेकिन एज कम्पेयर टू वुल्फ ह्यूमन सच में फार बेटर है हमसे, इसलिए तुम्हें होश में आ जाना चाहिए, वो सबका छोड़ देना चाहिए, इन चीजों से दूर हट जाओ। तुम खुशकिस्मत हो कि ये सब होने के बाद भी तुम जिंदा हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अगर तुम रियलिटी को फेस कर लो तो। क्या वहाँ से जाने लगता है। तभी वो इंसान कहता है एक मिनट अगर ऐसा हुआ तो मेरे पैसे उनका क्या होगा? यूजिन कहता है उसके लिए तो मुझे वो सब कुछ बताना होगा जो स्लैब में हुआ है, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ तो तुम्हें क्या सजा दिलवानी है क्योंकि तुम्हारे हाथ से अभी भी रंगे हुए हैं। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी टैंगली कहता है उसे सच में लगा था ना कि उस ब्लड सीरम से वो एक एलाइट बन जाएगा, तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो? यूजिन कहता है कोई ना कोई तो वजह होगी जिस वजह से वो एक्सपेरिमेंट्स रुक गए उस टाइम। मुझे डेनमार्क जाना होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी टैंगली कहता है वैसे तुम डेनमार्क की बात कर रहे हो तो मैंने रूरू के पर्सनल अकाउंट पे कुछ देखा है, तुम देखना चाहोगे? यूजिन उससे फोन लेते हुए कहता है आखिर क्या बात है? एक मिनट ये इंसान वहाँ क्या कर रहा है? टैंगली कहता है वो एक्चुअली वो वापस आ गया है क्योंकि उसने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है। यूजिन गुस्से में कहता है मुझे प्लेन की टिकट चाहिए अभी। टैंगली कहता है मैंने खरीद के रखी है, मुझे बता दो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तभी यूजिन कंफ्यूज होते हुए कहता है ये इस बार
पता नहीं क्यों अचानक से ही यहाँ आया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये यू फैमिली के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तो यहाँ नहीं आया। यू क्वीन, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सब लोग कह रहे होते हैं फाइनली हम यहाँ आ ही गए। तभी वहाँ के लोग कहते हैं यूनियन, तुम लोगों ने कितना ज्यादा टाइम लगा दिया यहाँ आने में। सच में मैंने पूरा दिन बस तुम्हारा इंतजार करने में लगा दिया। कोई नहीं, मिस सू होती है। मिस सू नियान का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं सच में तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ यूनियन। नियान ब्लश करते हुए ऐसे थैंक यू कहता है। मिस सू कहती है अच्छा बाकी की गेस्ट कहाँ हैं? रूरू भी उसे प्यार दिखाने के लिए उसके गले मिल जाती है। तभी बीवर आते हुए कहता है गुड आफ्टरनून मिस सू। मिस सू उसे वहाँ पे देख के हैरान हो जाती हैं और कहती हैं आखिर तुम। तभी मेरा सीन शिफ्ट होता है। मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस सू बीवर से कहती हैं तुम, मुझे लगा कि तुम यहाँ पे वापस नहीं आओगे। बीवर कहता है अब मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपने करियर में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी लौट जाऊँ। मिस सू कहती है मिस्टर यू ने तुम्हारे आने के बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो, लेकिन मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है तुमसे, अगर तुम यू फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यूनियन से दूर रहना। मुझे तुम्हारी बात सुन के ऐसा लगा नहीं कि तुम उसके लिए इतनी पॉजेसिव होगी। राइटर, तुम्हारी ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे प्लान में इंटरफेयर करूं। अब इसके आगे क्या होगा ये तो मैं अगले पार्ट में पता चलेगा। अब से मैं कंपाइलेशन भी लेके आऊंगी सो दैट जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट पार्ट ढूंढने की वो आपको ना हो, और मैं मतलब आपके लिए चीज़ें आसानी करना चाहती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट बाय बाय।